हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ पिनाकल। मैं शेखर सर आपके लिए आज एक ब्रांड न्यू लेक्चर लेके आया हूं और आज के लेक्चर में हम लोग जो मोस्ट डिमांडेड टॉपिक होता है करंट अफेयर्स, वो देख रहे हैं कि अब आ चुका है और करंट अफेयर्स का डिटेल डिस्कशन जो एमसीक्यू का है उसको हम लोग आज करने वाले हैं। तो ये बुक है आपके मार्केट में, आपके नियरेस्ट बुक स्टोर पे पहुंच चुका है। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। आप देख सकते हैं जुलाई एडिशन है, मतलब ये जो महीना चल रहा है उस महीने का एडिशन है। लास्ट 1 ईयर के बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से इसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर है उसको कवर किया गया है। तो ये बुक जो है, ये बुक आपको बहुत सारे एग्जाम्स जो होने वाले हैं आपके आने वाले 5-6 महीने में बहुत ज़्यादा हेल्प पहुंचाने वाले हैं। और इस बुक में आप देखेंगे तो अराउंड 70% जो है उस पर भी थियरी पे काम की गई है। ठीक है, सो 70% जो है इट इज ऑन थियरी। ठीक है, तो 70% जो मटेरियल है इसमें एक आपको करंट अफेयर्स का कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल मिलेगा और 30% जो इस बुक का मटेरियल है वो आपका क्या है, वो प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज भी है। तो आप देख सकते हैं कितना कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। आपको इसमें 70% थियरी और 30% एमसीक्यूज दोनों जो है बहुत अच्छी सेट इस बुक में दी गई है। सो थियरी पार्ट आप इस बुक को कर सकते हैं डायरेक्ट बुक से। मैं यहाँ आपको एमसीक्यू कराऊंगा और एमसीक्यूज देखेंगे किस तरह के जो एमसीक्यू हैं डिफरेंट एरिया से इसमें कवर किए गए हैं। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बुक से आपके आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उसमें आपको बहुत हेल्प होने वाला है। तो आइए बिना किसी टाइम को गवाए हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और करंट अफेयर्स का जो ब्रांड न्यू लेक्चर है उसको आज स्टार्ट करेंगे और बहुत कुछ जो है इसमें आज हम लोग सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द करंट अफेयर्स ऑफ लास्ट 1 ईयर विथ स्कीम्स एंड पॉलिसीज। तो आज जो है हम लोग स्कीम्स और पॉलिसी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत सारे गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं उससे आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे पॉलिसीज हैं स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उससे भी जो प्रश्न है आपके एग्जाम में आपने देखे होंगे। तो उन सारी चीज़ों का बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से जो मटेरियल है इस बुक में अवेलेबल है। लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स है और इसको अगर आपने कवर किया तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उसको आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। तो आइए हमारे जो एमसीक्यूज है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थियरी आप बुक से कर सकते हैं, बुक में बहुत अच्छे कम से कम 70% जो बुक है उसमें अच्छे से जो पूरा करंट अफेयर्स है उसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन ऑफ स्कीम्स एंड पॉलिसीज। तो आपके सामने आज का जो पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का वो स्कीम एंड पॉलिसी से है। और क्या है क्वेश्चन? सो व्हाट इज द एम ऑफ नंद बाबा मिल्क मिशन? ओके, क्या है नंद बाबा मिल्क मिशन? इसका एम जो है आपसे पूछा जा रहा है। सो आपको यहाँ बताया गया है कि एक स्कीम है, उसका एम क्या है, किस पर्पज से उसको लॉन्च किया गया है और यहाँ पे आपको ये भी बताया गया कि इट इज ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का ये स्कीम है और इसका जो पर्पस है, केवल सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सो टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग टू बूस्ट मिल्क प्रोडक्शन। ओके, टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग टू बूस्ट मिल्क प्रोडक्शन, टू एनहांस द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स और टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू फार्मर्स। सो 4 ऑप्शन है आपके पास। आपको बताना है कि नंद बाबा जो मिशन है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है, इसका पर्पस क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द स्कीम? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका टू बूस्ट मिल्क प्रोडक्शन। तो दूध जो उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने इस स्कीम की शुरुआत की थी। और ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं, हर एक साल पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर्स जो है एक बहुत ही कोर इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके किसी भी एग्जाम का। तो अगर आप इस वीडियोस को, लेक्चर्स को अच्छे ढंग से देखेंगे और ये बुक को अगर आपने बैक टू बैक किया तो डेफिनेटली आपका स्कोर जो है करंट अफेयर्स में वो बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सो विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड? क्या है अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड? ठीक है, ये एक डैशबोर्ड है और किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है ये आपको बताना है। तो मैं आपको भी बताऊंगा अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड है क्या। बेसिकली आप जानते हैं आज भी हमारे सोसाइटी में, हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो इनको फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है उनका नहीं हो पाया। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। जैसे कि आपके गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस में की बात करूं तो आरबीआई जो है एक इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, वो मॉनेटरी पॉलिसीज का हेड है और डेफिनेटली जो है आरबीआई बहुत सारे ऐसे स्टेप लेता है जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ जो है हमारा देश जाए। तो अभी भी आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो हैं वो फाइनेंशियल इंक्लूजन से बाहर हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के पर्पज से जो है ये डैशबोर्ड स्टार्ट किया गया। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के पर्पज से जो है ये डैशबोर्ड स्टार्ट किया गया है और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको स्टार्ट किया है वो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। क्लियर? तो याद रखिएगा जो अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
हु लॉन्च द मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना जो है आपका कहाँ का है, बहुत ही पॉपुलर स्कीम है ये आपका मध्य प्रदेश का, ठीक है, बहुत ही पॉपुलर स्कीम है ये आपका मध्य प्रदेश का। तो लाडली बहन योजना को लॉन्च किसने किया है ये आपको बताना है। चार नाम है आपके पास, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। देखिए बहुत बारी आप बहुत आसानी से जो है ना ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये मध्य प्रदेश का स्कीम है तो बहुत कम चांस है कि चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के इनको लॉन्च किया होगा। दूसरा, आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो ऐसे पॉलिटिकल चीज़ें जो होती है, जो स्कीम्स वगैरह है उसको लॉन्च नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक ऑफिशियल आइडेंटिटी है आरबीआई गवर्नर। सो आरबीआई जो है अपने एरिया के अंदर ही अपने सारे पावर को एक्सरसाइज करता है। तो दो लोगों को एलिमिनेट कर दिए तो हमने क्या बचा, हमारा बचा प्राइम मिनिस्टर और हमारे चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। तो दो ऑप्शंस ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए, काम आपका काफी आसान हो गया। ऐसे इसका जो आंसर है वो है आपका चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। तो ये स्कीम क्या है, ये स्कीम में बेसिकली जो 23 से 60 साल की फीमेल है उनको जो है 1000 रुपीज पर मंथ देने का सरकार ने क्या किया है, निर्णय लिया है, ठीक है। सो फाइनेंशियल सपोर्ट जो है बहनों को मध्य प्रदेश में देने का सब ये जो निश्चय है वो किया है आपके मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने। तो फाइनेंशियल सपोर्ट से क्या होगा, वो ऑब्वियसली अपनी जो अपब्रिंगिंग है, अपनी जो केयर है उसमें डेफिनेटली उसमें आप देखेंगे कि कुछ क्या हुआ, इजाफा हुआ। जैसे कोई मान लो कि एजुकेशन के क्षेत्र में है, कोई बीमार हो रहा है, हेल्थ के क्षेत्र में किसी को पैसे की जरूरत है, तो ये 1000 का जो सहायता राशि है इससे डेफिनेटली जो है वहाँ की जो महिलाएं हैं उनका जो जीवन स्तर है वो थोड़ा डेवलप करेगा, थोड़ा तो जरूर डेवलप करेगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये सारे जो चीज़ें हैं डिटेल्स में आपके सारे स्कीम जो है इस बुक में आप देखोगे तो इसका जो थियरी सेक्शन है, पहला जो 70% का सेक्शन है उसमें बहुत डिटेल में जो है सारी थियरीज वगैरह मेंशन है। तो आप वहाँ से डेफिनेटली इस सारी थियरीज को कवर करो, क्योंकि टाइम कम होने के कारण ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ नहीं करा सकते, इसलिए एमसीक्यू सारा मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ, ठीक है। द विज्ञान विदुषी प्रोग्राम, क्या प्रोग्राम, विज्ञान विदुषी जो कार्यक्रम है का उद्देश्य किस क्षेत्र में लिंग संतुलन को हासिल करना है, ठीक है, क्या है, जेंडर बैलेंस। तो आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे जेंडर इम्बैलेंस का कॉन्सेप्ट है, प्रॉब्लम है, वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आप देखेंगे जेंडर इम्बैलेंस की जो प्रॉब्लम है वो आपको देखने को मिलेगा। तो किस क्षेत्र में ये किया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि जेंडर की स्थिति जो है कहीं ना कहीं ऐसी है, ठीक है। तो ये जो आप रेशियो देख रहे हैं ये बेसिकली ये क्या है, ये क्या है, ये है जेंडर गैप, ये है आपका जेंडर गैप। इस गैप को, ये जो गैप देख रहे हैं, इस गैप को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स लेके आती है और गवर्नमेंट अपने तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत करती है किसी तरह ये गैप को फुलफिल किया जाए, क्योंकि जो सेक्स रेशियो है ऑलमोस्ट सेम है आप देखेंगे, तो उस ढंग से तो वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी उतना ही होना चाहिए जितना मेल का रिप्रेजेंटेशन है। इसलिए ये जो जेंडर गैप है इसको भरने के लिए सरकार हमेशा कोशिश करती है, और यहाँ पे जो जेंडर गैप भरने की कोशिश की जा रही है वो है आपका भौतिकी के क्षेत्र में, ठीक है। तो फिजिक्स के आप देखेंगे जो अपर स्टडीज़ है, जो हायर स्टडीज़ है, जैसे कि आप ये जो स्कीम है ये पीजी के लेवल पे किया जा रहा है। सो पीजी के लेवल पे जो वुमेन का, जो फीमेल का एनरोलमेंट है वो मेल से कम है, और इसी गैप को भरने के लिए ये जो है आपका कार्यक्रम शुरू किया गया है। कौन सा कार्यक्रम, विज्ञान विदुषी, ठीक है। सो पीजी लेवल पे जो है इस लेवल को, गैप को भरा जाएगा, ठीक है, विज्ञान विदुषी, और ये जो है फिजिक्स के क्षेत्र में ये कार्य किया जा रहा है, ओके। तो ये जो गैप है ये भरने का पर्पस जो है आपका है, ठीक है। ओके, सो द सेमी कंडक्टर इंसेंटिव स्कीम इज अ पार्ट ऑफ विच प्रोग्राम, ठीक है। तो सेमी कंडक्टर प्रोत्साहन योजना, सेमीकंडक्टर प्रोत्साहन योजना, आप जानते हैं सेमीकंडक्टर का जो है वो मल्टीपल यूज़ है। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में यूज़ होते हैं, और इंडिया जो है सेमीकंडक्टर को बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है। उससे जो हमारे हैं, हमारा जो इंपोर्ट का जो पैसा जाता है वो बहुत ज़्यादा है, और उससे आप जानते हैं जब भी हम ज़्यादा चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं तो हमारा BOP क्राइसिस होता है, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम होती है। क्यों, ड्यू टू हाई इम्पोर्ट, हाई इम्पोर्ट,
सो इंडिया में आप जानते हैं इंडिया इज़ अ टेक्निकल हब कंट्री, और जहाँ पे इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ हैं, इतने ज़्यादा टेक्निकली हम लोग हाई हैं, तो वहाँ सेमीकंडक्टर है, उसका ऑब्वियस सी बात है एक तरह का इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए, एक सेमीकंडक्टर इको इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। सो तो किस कार्यक्रम का ये हिस्सा है ये आपको बताना है, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मॉडिफाइड सेमीकॉन इंडियन प्रोग्राम, ठीक है, ओके। तो बेसिकली एक सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो एक इकोसिस्टम है वो बनाने की कोशिश की जा रही है आपकी सेमी कंडक्टर इंसेंटिव स्कीम के थ्रू, और ये जो है आपका मॉडिफाइड सेमिकॉन इंडिया का प्रोग्राम है, ठीक है। मॉडिफाइड सेमिकॉन इंडिया एक जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम का हिस्सा है आपका सेमीकंडक्टर इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत डिटेल में हमारी किताब में है मेंशन। 70% मैंने आपको पहले ही बताया है कि 70% ऑफ द बुक कंसिस्ट ऑफ थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग। सो थ्योरीज पार्ट को आप वहाँ से कर सकते हैं, बाकी एमसीक्यू हम लोग यहाँ करेंगे। इस एमसीक्यू को फिर से आप जो है बुक से करके और अपने करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ओके, सो द नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग, NMM, तो नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है ये प्रोग्राम आपको बताना है। क्या है? राष्ट्रीय मेंटरिंग मिशन, ठीक है। राष्ट्रीय मेंटरिंग मिशन, नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? आपके सामने चार ऑप्शन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सो चार ऑप्शन है, क्या है इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम है आपका नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग। सो इसमें क्या है बेसिकली, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट मेंटर्स का एक समूह बनाना है जो क्या करेंगे, जो क्या है, जो बेसिकली मेंटरिंग ऑफ टीचर्स इन इंडिया। तो जो टीचर्स हैं ये एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, और इस ग्रुप ऑफ जो एक्सपर्ट हैं, आपका जो नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग प्रोग्राम है, इसके थ्रू जो हमारे टीचर्स हैं हमारे स्कूल्स के, वो गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं, केंद्रीय विद्यालय हो सकते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय हो सकते हैं, ऐसे जितने भी सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं, उनको बेसिकली गाइड करेंगे, उनको एक मेंटरिंग प्रोवाइड कराएंगे, सो दैट जो एजुकेशन का जो स्किल है वो क्या हो सके, वो और इन्हांस हो सके, और हमारी जो टीचिंग की क्वालिटी है वो क्या हो सके, वो डेवलप और थोड़ा हो सके। तो इसी पर्पज से है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपके इस स्कीम को स्टार्ट किया है, और इस स्कीम को रन कौन कर रहा है? इस स्कीम को रन कर रहा है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, ठीक है। तो बेसिकली टीचर्स को मेंटरिंग प्रोवाइड कराने की बात हो रही है। सो टीचर्स को गाइड किया जाएगा और उनकी जो टीचिंग स्किल्स है उसको और डेवलप करने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी, ठीक है। सो ये जो है एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में निश्चित ही आने वाले 2 3 4 महीने में आपको देखने को मिलेगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द गर्ल इंपावरमेंट मिशन, ठीक है, गर्ल इंपावरमेंट मिशन, गर्ल इंपावरमेंट मिशन, इसका जो लॉन्च है इसको किसने किया था? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी, और इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDAI। सो आपको बताना है कि इसको लॉन्च किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। ओके, सो किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया है आपको बताना है, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका। सो बेसिकली ये जो प्रोग्राम है इट इज अ पार्ट ऑफ CSR, ठीक है। CSR आप जानते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ CSR, जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी।
तो इसमें क्या है, इसमें बेसिकली ये है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि CSR, इसके थ्रू जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, जितने भी बड़े ऐसे कंपनी हैं, उनकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू ये जो लोग हैं ये ऐसा कुछ काम करते हैं जिससे वैसा कोई जो वर्ग है उसमें सामाजिक जो है समानता आए, उसको डेवलप किया जाए। कुछ जो पिछड़े वर्ग हैं, जो डेवलपमेंट के रेस में पीछे रह गए हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ काम जो है इस तरह का ये लोग करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली गर्ल इंपावरमेंट की बात हो रही है। क्या होगी, सो वेलफेयर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, वेलफेयर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, वेलफेयर ऑफ गर्ल्स मतलब उनको जो गैप है डेवलपमेंट में, जो गैप रह गया है, जो कुछ महिलाएं हैं, कुछ जो लड़कियां हैं, कुछ हमारी जो बच्चियां हैं, वो इस डेवलपमेंट के दौर में पीछे रह गई हैं, उनको डेफिनेटली स्किल्स ऐसे प्रोवाइड करा के जो है आप उनको एक मेन स्ट्रीम रेस में लाओगे डेवलपमेंट के। ठीक है, तो यही जो काम है आपका NTPC कर रहा है अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। ठीक है, तो याद रखिएगा गर्ल इंपावरमेंट मिशन जो है वो आपका नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन चला रहा है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। When was the प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना लॉन्च्ड? ठीक है, सो बहुत पुराना ये परियोजना है, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना। ठीक है, पर्पस क्या है इसका, पर्पस इसका सिंपल सा, एफोर्डेबल एंड क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड कराना। ठीक है, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड कराना। आप देखते हैं इसके थ्रू जो है बहुत सारे जन औषधि केंद्र जो है खुले। पहला जन औषधि केंद्र जो है वो आपका नवंबर 2008 में खुला था। ठीक है, सो क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्या पर्पस है, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी मेडिसिन जो है प्रोवाइड करना। आप जानते हैं आजकल जो दवा का रेट है बहुत ज़्यादा हाई है, इसी सब चीज़ों को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने इस स्कीम को लॉन्च किया था। और ये स्कीम जो है उस समय लॉन्च की गई थी, और अभी जो है आप देखेंगे कि इसको जो है हमारे करेंट प्रधानमंत्री उन्होंने बहुत हाई लेवल पे जो है इसको स्प्रेड किया है। ठीक है, सो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना लॉन्च इन नवंबर 2008। ओके ओके, सो बीमा वाहक स्कीम एम्स टू इम्प्रूव, सो बीमा वाहक स्कीम एम्स टू इम्प्रूव द एसेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ विच प्रोडक्ट इन इंडिया। ठीक है, तो बीमा वाहक स्कीम जो है ये एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी किसका चाह रहा है। सो बेसिकली ये जो है आपका बीमा वाहक मतलब इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और इसको कौन रन कर रहा है, इसको कर रहा है इंश्योरेंस सेक्रेटरी डेवलपमेंट, IRDAI डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI। इसका हेडक्वार्टर आप जानते हैं ये कहाँ है, ये है हैदराबाद में। क्लियर, तो IRDAI जो है बीमा के क्षेत्र में ये स्कीम चलाई जा रही है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मिनिस्ट्री इंप्लीमेंटेड द मिशन वात्सल्य स्कीम? ठीक है, मिशन वात्सल्य स्कीम एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। मिशन वात्सल्य स्कीम किसने लॉन्च किया है? ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो हो जाएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सो पर्पस ऑफ दिस स्कीम, पर्पस ऑफ द स्कीम, सो वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, जो बच्चे हैं उनके वेलफेयर के लिए जो है मिशन वात्सल्य स्कीम चलाया गया है। और इसका मोटो क्या है, अगर मोटो की बात करें, इसका क्या मोटो है, इसका मोटो है लीव नो चाइल्ड बिहाइंड। ये क्वेश्चन में ऐसे मोटो आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो बहुत ध्यान से आपको जो है इस चीज को कवर करना है। ठीक है, बुक में सारी चीज दी हुई है डिटेल में, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां बता रहा हूं ये सब सारे जो मोटोस वगैरह हैं ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आते हैं। करंट अफेयर्स का एक अच्छा खासा जो सेक्शन है वो कवर होता है, तो इसको आपको बहुत बारीकी से, बहुत समझदारी से और बहुत डीपली अध्ययन करके याद करना होगा। ठीक है, मल्टीपल टाइम जो है रिवाइज करना होगा। मैं आपको एक बार यहाँ रिवाइज कराता हूँ, बाकी आप बुक से रिवाइज कर सकते हैं, थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग आप वहां से डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज एम इन मिस्ट्री स्कीम? ठीक है, एम क्या है मिस्ट्री स्कीम में? व्हाट इज एम स्टैंड इन मिस्ट्री स्कीम? मिस्ट्री योजना में जो एम है उसका क्या स्थान है, ये आपसे पूछा गया है। ओके, सो एम स्टैंड, मिस्ट्री में एम का क्या स्थान है? ओके, सो ये जो है आपका
मैंग्रोव्स इनिशिएटिव, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर shoreline habitat and tangible income and tangible income। ठीक है, सो ये जो है आपका मिस्ट्री का फुल फॉर्म है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है मिस्ट्री में, आप देख सकते हैं मिस्ट्री में जो ये स्टैंड है ये किसके लिए है, ये है आपका मैंग्रोव्स के लिए। ठीक है, ये क्या है, ये मैंग्रोव्स के लिए है, मैंग्रोव्स आपका बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट जो है ये स्कीम चला रही है। ठीक है, सो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट जो है ये स्कीम आपकी चला रही है, आपकी मिनिस्ट्री स्कीम ध्यान रखना है। और मैंग्रोव्स के डेवलपमेंट के लिए जो है ये बेसिकली स्कीम चल रहा है। मैंग्रोव्स आप जानते होंगे, इन्वायरमेंट आपने पढ़ा होगा, मैंग्रोव्स जो है वो शोरलाइन एरिया में होते हैं और इसके डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि वहाँ के जो हैबिटेट्स हैं, हमारी जो इन्वायरमेंट है इसके प्रोटेक्शन के लिए मैंग्रोव्स का प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। और इसी चीज़ को देखते हुए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने इस स्कीम को रन किया। ठीक है, सो मैंग्रोव्स इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अमृत धरोहर योजना वाज लॉन्च्ड ऑन, क्या है अमृत धरोहर योजना। अमृत धरोहर योजना जो है ये कब शुरू किया गया था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो बहुत सारे स्कीम्स के जो डेट हैं वो ईयर हैं वो आपसे पूछे जाते हैं और आपसे आगे भी पूछे जाएंगे, इसलिए आपको इसके बारे में डीप नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा स्कीम जो है वो कब लॉन्च किया गया। ठीक है, सो अमृत धरोहर योजना वाज लॉन्च्ड ऑन, यस व्हाट वुड बी द राइट आंसर। सो लॉन्च्ड ऑन, कौन से तिथि को लॉन्च हुआ था ये आपको बताना है। ठीक है, अमृत धरोहर योजना, तो ये जो योजना है बेसिकली इसका लॉन्च क्यों किया गया था ये भी मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले जानते हैं कितने तारीख को यूज किया गया था। सो ये जो है आपका लॉन्च किया गया था 5 जून 2023 को। तो आप देख रहे हैं रिसेंटली, इनफैक्ट लास्ट मंथ में इसको जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, लास्ट मंथ में लॉन्च किया गया है और इसका पर्पस है वो है आपका कंजर्वेशन ऑफ रामसार साइट्स, रामसार साइट्स। तो जितने भी रामसार साइट्स हैं उसके कंजर्वेशन के लिए जो है ये स्कीम रन किया गया है। और ये जो स्कीम है आपका 5 जून को लॉन्च किया गया है, जिस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, इन्वायरमेंट डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और रामसार साइट्स क्या होते हैं, ये बेसिकली होते हैं वेटलैंड्स। वेटलैंड्स, वेटलैंड्स आप समझते हैं, जहां दलदला मिट्टी आप वगैरह देखते हैं, तो उन सारे चीज़ों को जो जो लैंड है वो बेसिकली जो वेट है उसको वेटलैंड्स कहते हैं। और इसका कंजर्वेशन है वो बहुत ज़रूरी है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, बहुत सारे उसमें छोटे छोटे, अगर मैं बात कहूँ तो आप छोटे छोटे जो जंतु होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो सब कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और इसलिए उसके कंजर्वेशन के लिए जो है ये आपका रामसार साइट्स है। रामसार कहाँ है, रामसार जो ट्रीटी है ये आपका ईरान में है, रामसार, और यहीं पे जो है ये ट्रीटी साइन हुआ था रामसार साइट्स के कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, तो बेसिकली वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए 5 जून 2023 को, जिस दिन आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, उस दिन आपका ये चीज़ लॉन्च हुआ था। ठीक है, क्लियर है। एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ रामसार साइट्स मतलब जो वेटलैंड्स है उसके कंजर्वेशन के लिए। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नमो शेतकरी महासन्नम योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच गवर्नमेंट। ओके, तो नमो शेतकरी महासम्मान योजना, नमो शेतकरी महासम्मान योजना जो है किस सरकार के द्वारा लॉन्च हुआ है। तो बेसिकली ये जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6,000 रुपीज़ जो है आपको फार्मर्स को एज अ फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पे दिया जाएगा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का आप जानते हैं किसान की लिए योजना है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने भी 6,000 रुपीज़ का जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो किसानों को देने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या है आपका नमो शेतकरी महासम्मान योजना। ठीक है, सो 6,000 का पर ईयर पर फार्मर जो है ये आपको दिया जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये यहाँ मैं लिख देता हूँ, आपको ध्यान रहेगा। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ शासन अपलयादारी इनिशिएटिव।
शासन अपलियादारी इनिशिएटिव। तो ये जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा शुरू की गई शासन अपलियादारी पहल का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। सो बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च होते हैं जिसका पर्पस क्या होता है ये आपको जानना बहुत जरूरी होता है। ये सारे स्कीम्स आप जो करंट अफेयर्स की बुक है हमारी, आप उस बुक में देखोगे तो एक लाइन से सारे स्कीम्स दिए गए हैं, क्या उसका पर्पस है, क्या उसका इंसेंटिव है, क्यों लॉन्च किया गया, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, क्या उसका फंड है, ये सारे डिटेल चीजें आपको वहां से मिलेंगी। अगर आप इस क्वेश्चंस को करने के बाद उस बुक को पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका जो क्यूरियोसिटी है वो बहुत डेवलप हो जाएगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं तो हमारे क्यूरियोसिटी बहुत डेवलप हो जाता है और उसके बाद जब हम बुक पढ़ते हैं तो डेफिनेटली हमें ज़्यादा अच्छे से चीज़ें याद होती हैं। सो क्या है इसका पर्पस? टू इंप्रूव एक्सेस टू एजुकेशन, to provide healthcare services to rural people, to promote tourism in Maharashtra, to provide easy access to government schemes। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सरकारी योजनाओं और दस्तावेजों को सरल पहुंच प्रदान करना। यस, दिस इज द पर्पस ऑफ दिस स्कीम। ठीक है, दिस इज द पर्पस ऑफ दिस स्कीम। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द थैलेसेमिया बाल सेवा योजना लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? ठीक है, थैलेसेमिया बाल सेवा योजना मेडिकल कंडीशन है थैलेसेमिया, आप जानते हैं। तो ये जो है इसका पर्पस क्या है? To provide free healthcare services to children with thalassemia, to enhance screening and awareness of thalassemia and sickle cell anemia, to promote research on blood disorder, to support families affected by thalassemia financially। Yes, what would be the answer? क्या होना चाहिए इसका आंसर बताइए। Yes, so to provide free health care, to enhance the screening and awareness of the thalassemia, sickle cell anemia, to promote research on blood disorder and to support families affected by thalassemia financially। yes, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अवेयरनेस फैलाना। ठीक है, अवेयरनेस ऑफ थैलेसेमिया एंड सिकल सेल एनीमिया। आंसर बी इज द आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आई होप आपको करंट अफेयर्स बहुत अच्छा लग रहा होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी होगी, और अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो एग्जाम में स्कोर अच्छा होगा। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, और आपको 6-7 बार बुक को है वो पढ़नी पड़ेगी। और ये क्वेश्चन सारे मैं करा रहा हूँ, बुक में जाके फिर से आप क्वेश्चन ये करना, अभी मत करना। थ्योरी जो पार्ट है उसको कवर कर लेना, उसके बाद आपको क्वेश्चन करना, तो डेफिनेटली आपको जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी होगी और आपको उससे बहुत हेल्प होगा। जब बहुत सारे क्वेश्चन हम कर लेते हैं और उसके बाद जब हम थियरी को पढ़ते हैं तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो ग्रास्पिंग पावर है वो सारी बढ़ जाती है, और उसके बाद जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमारे क्वेश्चंस की जो करेक्ट रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत सारे सही हम क्वेश्चन सही करते हैं। तो अटल भूजल योजना का स्कीम का जो पर्पस है, जो उद्देश्य है वो क्या है? मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे स्कीम्स में आपको उद्देश्य पूछे जाते हैं, बारी बारी से ये उद्देश्य जो हैं ये आपको स्कीम में पूछे जाएंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि सारे स्कीम को बहुत डिटेल्ड वे में आप उसको पढ़ें, समझें, याद करें, और तब जाके कहीं ना कहीं आप इस स्कीम को सही कर पाएंगे। गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स होते हैं, बहुत सारे स्टेट्स के डिफरेंट स्कीम्स होते हैं, और आपके एग्जाम में जो है वो सारे स्कीम से क्वेश्चन पूछी जाती हैं, वो स्टेट से हो, सेंटर से हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट या कहीं का कोई स्कीम हो, डेफिनेटली वो स्कीम पूछे जाएंगे। कोई प्राइवेट एंटिटी, कोई कॉर्पोरेशन, उसका इनिशिएटिव है, उसके बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सो अटल भूजल योजना का स्कीम क्या है? टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, टू प्रमोट सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर, टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सो इसका क्या है? भूमिगत पानी जो है, भूमिगत पानी जो है बच्चे, उसका जो है सतत व्यवस्थापन को प्रोत्साहित करना। सो ग्राउंड वाटर क्या है? उसका क्या है? जब हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसका अगर सस्टेनेबल यूज नहीं होगा, सस्टेनेबल मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल मतलब होता है कि हम उतना ही इस्तेमाल करें जितना हमें जरूरत हो, और कुछ जो पार्ट है हमेशा बचा के रखें अपने आने वाले जनरेशन के लिए। इसको हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए जिससे जो आपका नेचुरल रिसोर्सेज है उसको बहुत ज़्यादा जो है आप यूज ना करें और आपके आने वाले जनरेशन के लिए उसको बचा के रखें। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। ओके, सो हु आर द बेनिफिशियरी ऑफ द ग्रीन कार्मिकुला बीमा स्कीम लॉन्च्ड बाय चीफ मिनिस्टर तेलंगाना स्टेट मिस्टर के चंद्रशेखर राव। सो तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री श्री चंद्रशेखर राव द्वारा शुरू की गई है एक नई स्कीम, गीता कर्मिकुला बीमा योजना। तो इस बेसिकली इस स्कीम में जो है 5 लाख का इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, 5 लाख का जो इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और ये किसके लिए है? ये है आपका टॉडी टैपर्स के लिए। ठीक है, जो तारी होता है, आपने देखा है तारी निकालने वाले जो लोग होते हैं, जो पेड़ पे चढ़ के तारी निकालते हैं, आपने देखा होगा कंट्री साइड में, विलेजेस एरियाज में। तो उनके लिए जो है ये सरकार तेलंगाना की ये स्कीम लेके आई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोकोनट का प्रोडक्शन, ऐसे पेड़ का प्रोडक्शन जो आप देखेंगे साउथ इंडिया में जो तारी का प्रचलन है वो भी बहुत ज़्यादा है। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस काम में जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए एक सोशल स्कीम इस तरह का बहुत जरूरी था, और इसी को देखते हुए जो है सरकार ने
टॉडी टैपर्स के लिए स्कीम लेके आया है 5 लाख का जो इंश्योरेंस स्कीम है ये, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना? मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना, ये जो है किसान की जो लोन है उसको माफी की योजना। आप जानते हैं बहुत सारे सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी चलाते रहती है। तो आपको बताना है कि ये जो स्कीम है कृषक ब्याज माफी योजना, इसको किसने शुरू किया, ठीक है। ब्याज माफी की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, पूरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको माफ नहीं किया जा रहा है, ब्याज माफी योजना है ये, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के सरकार ने ये स्कीम लॉन्च किया है, ठीक है। मध्य प्रदेश के सरकार ने स्कीम लॉन्च किया है। मैंने आपको अभी बताया कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स अलग अलग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए लेके आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो स्कीम्स है आप देखेंगे वल्नरेबल जो लोग हैं, जैसे कि वुमेन, चिल्ड्रेन, फार्मर्स, पुअर पीपुल, बीपीएल, आपके SC/ST कम्युनिटी के लोग हैं, इनके लिए बहुत सारे स्कीम्स आती हैं और सारे बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट स्कीम्स होता है। इन सारे के बारे में आपको बहुत परफेक्ट एक्यूरेट नॉलेज होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। थोड़ा सा भी आप गलत करोगे ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन करने हैं, बुक में से थियरी जरूर पढ़ना है, क्योंकि थियरी जो 70% बुक का है वो थियरी हिस्सा है, उसको अगर अच्छे से आप कवर करोगे तो डेफिनेटली उसके बाद जब आप इस MCQ को बुक से लगाओगे तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। ये मेरा पूर्णतः विश्वास है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द निरामय हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम? क्या है ये? है आपका निरामय हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जो कि आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च हुआ। क्या है इसका पर्पस, ये आपसे पूछा जा रहा है। सो प्रोवाइडिंग फ्री मेडिकल सर्विसेज फॉर सीनियर सिटीजन, देखिए स्पेसिफिक बात हो रही है, सीनियर सिटीजन, ऑफरिंग हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल रेसिडेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, ओके। देन प्रोवाइडिंग फ्री मेडिकल सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, और उसके बाद है प्रमोटिंग अवेयरनेस अबाउट द मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर जल्दी से। व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? यस, तो प्रोवाइडिंग फ्री मेडिकल सर्विसेज फॉर सीनियर सिटीजन, ऑफरिंग हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल रेसिडेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, प्रोवाइडिंग फ्री मेडिकल सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एंड प्रोमोटिंग अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ। यस, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा प्रोवाइडिंग फ्री मेडिकल सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको बहुत सारे जो डिफरेंट बीमारी से ग्रसित होते हैं, तो उनके लिए जो है ये स्कीम चलाई गई है, ठीक है। सो फ्री मेडिकल सर्विसेज है जो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो विशेष जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके लिए जो है ये स्कीम चलाई गई है, ठीक है। ध्यान रहेगा, ये मैंने अभी बताया कि जो वल्नरेबल सेक्शन है, चाइल्ड, ओल्ड एज, वुमेन, इनसे रिलेटेड बहुत सारे स्कीम्स आते हैं। ये सारे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, निश्चित ही पूछे जाएंगे, और यही प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे ढंग से इसको कवर करना है। बुक में जो थ्योरी पार्ट है उसको मल्टीपल टाइम 6, 7, 8 बार आप रिवाइज कीजिएगा। आपको पता है जो भी टॉपर्स होते हैं वो 10, 20 बार चीज़ों को रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए रिविजन बहुत जरूरी है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च आयुष्मान असोम मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना? असोम, सो असोम से आप समझ गए ये जो स्कीम है ये आपका क्या है? ये है असम का, ठीक है। 5 लाख का जो इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख का यहाँ प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। 5 लाख का जो योजना में स्कीम है, सो मंत्री जन आरोग्य, ये एक हेल्थ इंश्योरेंस है आसाम का, हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख पर फैमिली, ओके क्लियर, समझ में चीजें। सो ये सारे स्कीम जो हैं आपको याद करने होंगे, ओके। तो विच गवर्नमेंट लॉन्च द मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना, ठीक है। कौशल उन्नयन और वैश्य रोजगार योजना, कौशल उन्नयन एंड वैश्य रोजगार योजना, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान एंड गवर्नमेंट ऑफ बिहार। किस गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है या वो बताना है। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना। सो बेसिकली इसमें क्या है, इस योजना में क्या है कि जो फॉरेन में जो अपॉर्चुनिटीज हैं जॉब के, फॉरेन कंट्रीज में जो अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, फॉर जॉब, उसके लिए आपको सबसे जो चीज़ है वो क्या है। जब भी आप फॉरेन कंट्रीज में आप देखें बहुत लोग जाते हैं जॉब करने के लिए, तो वहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो हो जाती है स्किल की, ठीक है।
तो ये जो स्किल डेवलपमेंट है ये बहुत जरूरी है, और स्किल डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा आपको जॉब नहीं मिल पाएगा। तो ये जो बेसिकली गैप होता है, जिस तरह की जॉब की जरूरत है और उस तरह के जो लोग नहीं मिल पाते, इस गैप को फिल करने के लिए जो है ये स्कीम उत्तराखंड गवर्नमेंट चला रही है, ठीक है। और जो स्किल डेवलपमेंट के लिए जो खर्च आएगा उसमें जो 20% पैसा है वो जो है गवर्नमेंट बियर करेगी, ठीक है। वो जो है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड जो है वो उसको बियर करेगी। तो ये आपका कौन सा स्कीम हो गया, ये आपका स्कीम हो गया मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट अवेलेबल अंडर द मोघारा स्कीम। मोघारा मतलब हाउसिंग लोन एक स्कीम है, ये उड़ीसा गवर्नमेंट का, उड़ीसा हाउसिंग बोर्ड का। और आपको बताना है कितना अमाउंट जो है इसमें आप ले सकते हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या 3 लाख। व्हाट अमाउंट कैन बी टेकन एज अ लोन फ्रॉम द स्कीम ऑफ मोघारा स्कीम बाय द उड़ीसा हाउसिंग बोर्ड, ठीक है। सो एक अपना घर के लिए जो है ये स्कीम लाया गया है, और इसमें जो अमाउंट है वो बेसिकली है 3 लाख, ठीक है। और इसको जो रीपेमेंट है वो क्या है, वो है आपका 10 लाख का, 10 ईयर्स का, 10 ईयर्स का रिपेमेंट है, प्लस 1 ईयर जो है एडिशनल इसमें मोटोरियम पीरियड है, ठीक है। 1 साल का ऑल है, तो टोटल देखेंगे आप तो 11 साल में है बेसिकली इसको लोन को रीपे करना, ठीक है। सो 3 लाख का लोन है, आप इसको 1 साल के गैप पे बाकी 10 साल में जो है इसको पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है 3 लाख का स्कीम उड़ीसा गवर्नमेंट का स्कीम है, ओके ओके। सो व्हाट इज द स्टाइपेंड ऑफर अंडर द मुख्यमंत्री सीखो कमाओ, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। तो बेसिकली ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जहां पे आपको कुछ स्टाइपेंड, कुछ पेमेंट भी मिलेगा, और ये यूथ के लिए जो है ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो कोई भी जो यूथ है आपके 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, मास्टर्स, ये सारे इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा शुरुआत की गई इसको, और इस स्कीम के तहत जो स्टाइपेंड प्रोवाइड कराया जाएगा वो क्या होगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो वो जो स्टाइपेंड है वो क्या है, वो है आपका 8,000 से 10,000, ठीक है, 8,000 से 10,000। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज इम्प्रिंट स्टैंड फॉर इन इम्प्रिंट इंडिया स्कीम। तो इम्प्रिंट इंडिया जो स्कीम है इसमें जो इम्प्रिंट है इसका क्या फुल फॉर्म है, ये आपको बताना है। इम्प्रिंट इंडिया स्कीम में जो इम्प्रिंट है इसका क्या फुल फॉर्म है, ये आपसे यहां पूछा गया है। यस, तो इनोवेटिव मेजर्स फॉर प्रमोटिंग रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, impelling research and innovation for modernizing technology, impacting research, innovation and technology, and initiating measures for promoting innovative research and technology. So imprint India जो स्कीम है वो क्या है, यस, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इम्पैक्टिंग रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। सो इम्प्रिंट इंडिया, इस तरह के जो भी स्कीम्स हैं उसके जो एब्रीविएशन है वो भी पूछे जाते हैं, और आपको उसका फुल फॉर्म जो है वो पता होना चाहिए। खास करके जब से ये करंट गवर्नमेंट आई है बहुत सारे एब्रीविएशन वाले स्कीम आ गए हैं, तो आपका जो थोड़ा सा काम है वो बढ़ गया है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद करना है, ठीक है। सो इम्पैक्टिंग रिसर्च, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। Who are the collaborating entities in Imprint India scheme? So Imprint India scheme में सहयोग करने वाले संगठन कौन है, सहयोग करने वाले जो संगठन है वो कौन है Imprint India scheme में, ये आपको बताना है। Yes, what would be the right answer? Yes, so basically research and development को डेवलप करने के लिए, in order to develop research and development, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये स्कीम चलाया गया है। तो कौन सी और इसे ऑर्गेनाइजेशन से जो इम्प्रिंट इंडिया स्कीम पे कोलैबोरेटिंग एंटिटीज है, क्या हो जाएगा आंसर आपका। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दोनों की बात की जा रही है यहाँ पे। सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात की जा रही है यहाँ पे, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। तो मैंने आपको बहुत बार, आपको इस वीडियो लेक्चर देखने का यही फायदा होता है, मैं आपको बताता हूं कि कौन से क्वेश्चन है वो जिसके आंसर बिल्कुल ये नहीं हो सकता है। आप देखिए ये इम्प्रिंट इंडिया स्कीम है, क्या पर्पस है इसका, इसका पर्पस है टू डेवलप रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसका कोई काम नहीं है, पहला है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ होम क्या करेगा भाई, मिनिस्ट्री ऑफ होम का तो सिक्योरिटी से संबंध है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या करेगा,
उसके बाद क्या है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो कॉमर्स का भी जो है बहुत काम इसमें नहीं है। बेसिकली इसमें जो काम होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो सकता है, और जो एचआरडी है उसका भी काम हो सकता है, क्योंकि एचआरडी का काम है स्किल डेवलपमेंट करना, एजुकेशन से रिलेटेड ये मिनिस्ट्री है, तो इसका जो है इस काम में। तो ऐसे करके ना आप लोग बहुत सारे आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसका ये आंसर हो सकता है, और ये जो क्वालिटी है आपको मैं डेवलप कराने में हेल्प करा रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। सो प्लीज़ इस क्वालिटी को डेवलप कीजिए, क्योंकि सब कुछ जो है आपको एट ए टाइम याद नहीं रहता है। जब हम एग्जाम देते हैं तो बहुत सारा प्रेशर होने के कारण बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि एक स्किल डेवलप किया जाए, और जैसे जैसे क्वेश्चंस हम लोग कवर करते जाएंगे बहुत सारे इस तरह के स्किल जो है मैं आपको हेल्प करूंगा, वो डेवलप कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आप अपने स्तर पे बुक का मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिएगा और आके सारे एमसीक्यूज को यहाँ देखना है, सो दैट आपके जो आंसर्स है वो सही हो। क्या हो जाएगा आंसर इसका? आंसर हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है? बाय व्हाट ईयर डज द 75/25 इनिशिएटिव एम टू प्रोवाइड केयर टू टारगेट पॉपुलेशन? क्या कह रहा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में निश्चित ही आते हैं। हर एक साल आपके एसएससी के एग्जाम में ऐसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मैंने देखे हैं कि बार बार पूछा जाता है। अगर इस जो करंट अफेयर्स की बुक है पिनाकल की, अगर इसकी आपने फर्स्ट 75% बुक को अच्छे से पढ़ लिया, और अगर आपने 25-30% जो एमसीक्यूज है उसको अच्छे से कर लिया, तो करंट अफेयर्स पे आपकी जबरदस्त कमांड हो जाने की मुझे ऐसी उम्मीद है कि हो जाएगी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? यस। सो ये इनिशिएटिव क्या है? सो प्रोवाइड रिलीफ। बेसिकली ये स्कीम के थ्रू रिलीफ प्रोवाइड कराया जाएगा किसको? द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम relief to those suffering from diabetes and hypertension, ठीक है। सो डायबिटीज और हाइपरटेंशन के जो पेशेंट हैं उनको रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए जो स्कीम है 75/25 ये स्टार्ट हुआ है, और ये कब तक का टारगेट है? ये टारगेट है 2025 तक, ठीक है। आप जानते हैं कि इतनी भाग दौड़ की जिंदगी में जो हाइपरटेंशन है और डायबिटीज है बहुत नेचुरल जो है एक बीमारी सा हो गया है, एक लाइफस्टाइल सा हो गया है, और ये सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक टारगेट है, एक कहीं ना कहीं एक सरकार के लिए ये बहुत बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आपकी पॉपुलेशन है वो अगर हेल्दी नहीं है तो ओवरऑल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ओवरऑल जो आपका डेवलपमेंट है, आपके देश का डेवलपमेंट है, उस पर कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक ब्लॉट की तरह होता है, ठीक है। सो ये जो इनिशिएटिव आप याद रखिएगा 75/25 2025 तक जो है ये टारगेट है, इसको ठीक करना है, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सक्षम स्कीम? ठीक है, जो सक्षम स्कीम है इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो कई बार आपसे बहुत सारे फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, क्योंकि जब से ये जो करंट गवर्नमेंट है बीजेपी गवर्नमेंट, इसने बहुत सारे स्कीम्स से लॉन्च किए हैं, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर एब्रिविएशन का बहुत यूज करते हैं। उड़ान स्कीम उसका भी एक फुल फॉर्म है। तो ऐसे स्कीम्स का जो फुल फॉर्म है, जो एब्रिविएशन है, वो आपको बिल्कुल याद रखना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सक्षम स्कीम का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? ठीक है, क्या हो जाएगा? Yes, so stimulating advanced knowledge for sustainable health management, specialized advanced knowledge for sustainable healthcare management, stimulating advanced knowledge for sustainable healthcare management, and specialized advanced knowledge for sustainable healthcare management. क्या आंसर? आंसर इसका हो जाएगा आपका stimulating advanced knowledge for sustainable healthcare management, ठीक है, सस्टेनेबल हेल्थ केयर मैनेजमेंट। सो हेल्थ केयर मैनेजमेंट के क्षेत्र में ये जो स्कीम है उसकी शुरुआत की गई है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है सक्षम स्कीम, ठीक है, ध्यान रखना है, याद रखना है इसको, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, प्लीज़ इसको बहुत अच्छे ढंग से याद कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में निश्चित ही आपको देखने को मिलेंगे, और आप में से बहुत सारे हर एक लेवल पे जो है पिनाकल आपके लिए काम कर रही है। अगर करंट अफेयर्स में भी आपको कोई परेशानी है, इनफैक्ट आप लोग के रिक्वेस्ट पे ही है जो इतनी खूबसूरत बुक हमने डिज़ाइन की है। बहुत कॉम्प्रहेंसिव बुक है, बहुत पतली बुक है, बहुत जल्दी इसको पढ़ी जा सकती है। प्राइस की बात करें तो कुछ भी इसका प्राइस नहीं है, ठीक है। और उस बुक को सपोर्ट करने के लिए देखिए सारे एमसीक्यू जो सेम एमसीक्यूज आपको उस बुक में मिलेंगी, ठीक उसी एमसीक्यूज को हम लोग यहाँ डिस्कस भी करें, ठीक है। तो मैं आपके साथ बहुत सारे एमसीक्यू डिस्कस कर रहा हूँ, और आपका किसी भी एग्जाम में ये याद रखिएगा, ये जो करंट अफेयर्स की बुक है आपके किसी भी एग्जाम में हेल्पफुल होगा। हर एक एग्जाम को दृष्टि उसके
इंपॉर्टेंस को देखते हुए, उसके डिमांड को देखते हुए इस बुक को डिजाइन किया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? प्रधानमंत्री मत्स्य योजना, बहुत ही पॉपुलर योजना है। इनफैक्ट आप लोगों ने इसको कई बार पढ़ा भी होगा, लेकिन इस क्वेश्चंस को बार बार जो है आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सो प्रमोटिंग सस्टेनेबल फिशरीज प्रैक्टिस, फिशिंग प्रैक्टिस, सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिस, इनहैंसिंग द प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ फिशरीज सेक्टर। क्या है? मत्स्य खाद्यान्न क्षेत्र की उत्पादकता और सततता को बढ़ावा देना। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू फिशरमैन, ओके, सो फाइनेंशियल सपोर्ट टू फिशरमैन। एंड डी जो है एस्टेब्लिशिंग एक्वाकल्चर रिसर्च सेंटर अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर इसका? आप जानते हैं फिशरीज के सेक्टर में जो है डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इंडिया जो है एक बहुत अच्छा स्पेस है जहाँ पे फिशिंग के क्षेत्र में बहुत सारे डेवलपमेंट हो सकते हैं, और फिशिंग जो हमारा एक एरिया है, अगर वहाँ पे डेवलपमेंट होता है तो डेफिनेटली हमारे एक्सपोर्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इसलिए गवर्नमेंट बहुत कंसर्न है इस एरिया को लेके, और इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? इन्हांसिंग द प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ फिशरीज सेक्टर। ठीक है, जो मछली पालन सेक्टर है उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, और जो सस्टेनेबिलिटी है, मतलब जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज करे और सस्टेनेबिलिटी भी हो, मतलब ये जो एरिया हो, ये जो क्षेत्र है हमारा, एक तरह से सेक्टर है इकोनॉमी का, वो काफ़ी ग्रो करे। ये पर्पस के साथ जो है ये स्कीम को लॉन्च किया गया है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, क्लियर? वेरी गुड, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गृह ज्योति स्कीम, गृह ज्योति स्कीम 2023 लॉन्च बाय कर्नाटका गवर्नमेंट। किस सरकार द्वारा लॉन्च हुआ है? कर्नाटक गवर्नमेंट। देखिए कभी कभी ये भी सवाल आपसे बन सकता है कि गृह ज्योति स्कीम जो है किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, और आप सोचोगे चूंकि इसका नाम गृह ज्योति है तो एग्जामिनर बहुत इंटेलिजेंट है, वो आपको क्या ऐसे ऑप्शन देगा? कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड असम। तो ऐसे 4 ऑप्शन देगा जहां पे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि इसका आंसर क्या है। सो ध्यान रखना है, कर्नाटका गवर्नमेंट का जो है ये स्कीम है आपका गृह ज्योति। ठीक है, गृह ज्योति, घर में गृह मतलब घर और ज्योति मतलब बिजली। तो क्या आपका जो आंसर क्या हो जाएगा? इस योजना का पर्पस क्या है ये आपको बताना। ठीक है, तो सारे योजनाओं के जो पर्पस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्पस, किस स्टेट ने उसको लॉन्च किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ईयर ऑफ लॉन्चिंग, ईयर ऑफ लॉन्चिंग। ठीक है, और किस पर्सनालिटी ने उसको लॉन्च किया है, इससे भी सवाल आता है, तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, तो पर्सनालिटीज, ईयर ऑफ लॉन्चिंग, किस स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च किया है और क्या पर्पस है, ये सारी चीज जो है आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू हाउस होल्ड अक्रॉस द कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका में फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के लिए ये जो स्कीम है ये चलाई गई है। ठीक है, 200 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शैल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अगले प्रश्न से चलते हैं। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेन्स जीआरएसी एक्सेलेरेटेड इनोवेशन नर्सरिंग स्कीम? क्या है गेन्स स्कीम? गेन्स स्कीम क्या है फुल फॉर्म? जीआरएसी एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम 2023। सो इसका क्या पर्पस है आपको बताना है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस स्कीम, गेन्स स्कीम? यस, सो प्रमोट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन शिप बिल्डिंग, इनकरेज स्टार्टअप इन डिफेंस इंडस्ट्रीज। सो अंडरलाइन करते हैं सारे एरियाज को, शिप बिल्डिंग, डिफेंस इंडस्ट्रीज, डेवलप इनोवेशन सॉल्यूशन फॉर डिफेंस, ओके, इनहांस मैरीटाइम सिक्योरिटी इन इंडिया। सो मैरीटाइम सिक्योरिटी क्या है स्कीम? स्कीम का नाम है गेन्स। ठीक है, गेन्स। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? क्या लगता है आपको, क्या आंसर होना चाहिए इसका? तो बेसिकली शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में जो है ये स्कीम स्टार्ट की गई है, और इसका पर्पस है कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, ठीक है, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसको शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में लाया जाए, उसी के लिए ये स्कीम जो स्टार्ट किया गया है आपका क्या है? गेन्स जीआरएससी एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम 2023। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओके, सो व्हाट डज उड़ान स्टैंड फॉर? सो उड़ान आप जानते हैं बहुत पुराना स्कीम है, काफी पुराना हो चुका है, और काफी पॉपुलर स्कीम भी है आपका उड़ान। ठीक है, तो उड़ान का क्या पर्पस है? क्या पर्पस है उड़ान का? तो बेसिकली इसके लिए क्या है, जो रीजनल एयरपोर्ट्स हैं, रीजनल एयरपोर्ट्स हैं उसको डेवलप किए जा रहे हैं।
डेवलपमेंट ऑफ रीजनल एयरपोर्ट्स क्या है? सो डेवलपमेंट ऑफ रीजनल एयरपोर्ट्स मतलब पूरे कंट्री को जो छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हैं उससे जोड़ने की बात हो रही है, और इसमें बहुत सारे जो हैं इनोवेशन लाने की बात हो रही है, जिससे क्या होगा कि जो फेयर प्राइजेस वगैरह हैं वो थोड़ा सस्ता हो पाएगा। ठीक है, अगर बहुत सारे रीजनल एयरपोर्ट्स डेवलप हो जाएं, अगर फेयर प्राइस थोड़ा सा इकोनॉमिकल हो जाए, तो क्या होगा, एक आम आदमी भी जो है, एक जो इकोनॉमिकल मैन है, जो आपकी इकोनॉमी में देश के कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसकी बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है, एवरेज इनकम ग्रुप का एक इंसान है, तो वो भी जो है फ्लाइट का जो यूज़ है वो कर सकता है। आप जानते हैं फ्लाइट अभी बहुत कॉस्टली है और आम आदमी जो है इसका इस्तेमाल न के बराबर करता है। ठीक है, सो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका? इसका ऑप्शन है आपका उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक जो है, ये उड़ान का क्या है, ये एब्रीविएशन है। ठीक है, तो उड़ान एक पुराना स्कीम है और उसके लिए सरकार जो है बहुत तेजी से काम करे। विच वर्जन ऑफ उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम इज करंटली अंडरवे? सो उड़ान जो स्कीम है ना, ये उड़ान जो स्कीम है, इसके अलग अलग जो है वर्जन जो है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन हो भी चुके हैं, बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन अभी भी हो रहा है। करंटली उड़ान का कौन सा वर्जन इंप्लीमेंट हो रहा है, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उड़ान 1.0, 2.0, 3.0 या 5.0। तो उड़ान स्कीम जो है उसका कौन सा वर्जन अभी इंप्लीमेंट करंटली इंडिया में हो रहा है, वो क्या है आंसर? आंसर हो जाएगा आपका उड़ान 5.0, पूरे देश का आम नागरिक 5.0। रीजनल जो एयरपोर्ट्स हैं उसको डेवलप करने की बात हो रही है और फ्लाइट्स को थोड़ा इकोनॉमिकल बनाने की बात हो रही है। जब इकोनॉमिकल फ्लाइट्स हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो आम आदमी है, जो आप और हम हैं, ये भी फ्लाइट्स का इस्तेमाल जो है फ्रीक्वेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो इसलिए जो है सरकार उड़े देश का आम नागरिक के तहत अलग अलग लेवल पे उड़ान को जो स्कीम है उसको इंप्लीमेंट कर रही है। ठीक है, उड़ान 5.0 इज करंटली रनिंग इन आवर कंट्री। ओके, वेरी गुड, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओके, सो व्हेन वाज द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च्ड? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, आपको पता होगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है। कब लॉन्च हुआ ये आपको बताना है। व्हेन वाज दिस स्कीम लॉन्च्ड? यस, तो मुद्रा योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। तीन तरह के जो लोन है इसमें दिए जाते हैं। कौन कौन से लोन हैं आपके? शिशु, किशोर और तरुण, ये तीन तरह के जो लोन हैं वो आप अवेल कर सकते हैं मुद्रा योजना के अंतर्गत। शिशु वाला जो लोन है वो क्या है, वो अप टू 50,000 है। ठीक है, अप टू 50K। किशोर जो है 50K टू 5 lakhs है, और जो तरुण है वो 5 lakhs टू 10 lakhs है। ठीक है, तो ये सारे जो लोन की फैसिलिटी है आपकी मुद्रा योजना के अंतर्गत, ये क्या है? ठीक है, यस, सो ये तीन तरह के जो लोन हैं आपके ऑप्शंस अवेलेबल हैं मुद्रा योजना में। ओके, तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ये जो है मुद्रा का फुल फॉर्म है। उसकी स्कीम की शुरुआत जो हुई थी वो 8 अप्रैल 2015 में हुई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपसे ये जो क्वेश्चन है ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? यहाँ पे याद रखना है कि शिशु में जो है 50,000 तक, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक, और तरुण में जो है 5 लाख से 10 लाख तक की लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, तो जैसे जैसे बच्चा, देखिए छोटा बच्चा है उसको 50,000 तक, जो किशोर जो यंग हो रहा है उसको क्या मिला, 50,000 से 5 लाख तक, और जो एकदम एडल्ट हो चुके हैं उनको क्या मिला, 5 लाख से 10 लाख तक। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो है एज के साथ ये लोन बढ़ता है, ऐसे आपको याद रखना है। बच्चा से जो यंग हो रहा है उसको, और उसके बाद जो एडल्ट हो चुका है उसको लोन की जो फैसिलिटी है ये आपकी मुद्रा योजना के अंतर्गत मिलती है। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो विच कैटेगरी ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रोवाइड्स लोन एवर 5 lakhs एंड अप टू 10 लाख? देखिए अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि कौन से योजना में जो है आपके 5 लाख और 10 लाख तक के जो लोन है वो आपको मिलेंगे। ठीक है, सो आपको मैंने बताया कि जो शिशु है उसमें क्या मिलता है, उसमें मिलता है 50,000 तक। ठीक है, 50,000 तक जो लोन है आपको शिशु में मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद किशोर जो है उसमें क्या मिलेगा, किशोर में मिलेगा आपको 5 लाख टू 50,000 टू, एक मिनट,
50 के टू 5 लाख, और यहाँ पे तरुण में क्या है, ये है 5 लाख टू 10 लाख। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है 5 से 10 लाख के बीच की जो लोन है वो आपको किस स्कीम में मिलेगा? तो वो आपको मुद्रा योजना के जो तरुण स्कीम है इसके अंदर वो जो लोन है वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the key objectives of TN Reach initiative launched by government of तमिलनाडु? ठीक है, सो तमिलनाडु सरकार की एक स्कीम है तमिलनाडु रीच, TN रीच, और इसका जो क्या पर्पस है ये आपको बोला जा रहा है। सो की ऑब्जेक्टिव्स देखिए यहाँ से पूछा गया है कि व्हाट इज द की ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, व्हाट इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लोन? सो इनहांसिंग द रोड कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज। सो रोड की कनेक्टिविटी जो है कहाँ, रूरल एरियाज में बढ़ाने की बात हो रही है। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रमोटिंग टूरिज्म इन तमिलनाडु। ठीक है, सो टूरिज्म की बात हो रही है। तीसरा क्या है, यूटिलाइजिंग अनयूज्ड हेलीपैड्स फॉर हेलीकॉप्टर सर्विसेज। ओके, सो अनयूज्ड हेलीपैड्स ओके फॉर हेलीकॉप्टर सर्विसेज। और चौथा है इंप्रूविंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज अक्रॉस द स्टेट। ठीक है, इंप्रूविंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज अक्रॉस द स्टेट। यस, क्या हो जाएगा इसका आंसर? सो TN रीच, रीच का मतलब पहुंच बढ़ाना, सो इसका आंसर है हेलीपैड सर्विस। ठीक है, सो हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए जो अप्रयुक्त हेलीपैड्स हैं उसका उपयोग जो है वो किया जा रहा है तमिलनाडु रीच सर्विस के दौरान। ठीक है, मतलब रीच सर्विस मतलब रीच बढ़ाने की बात हो रही है। ठीक है, ऐसे करके जो है आप बहुत सारे MCQs याद कर सकते हैं और आपके एग्जाम में डेफिनेटली ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सो हु लॉन्च द ओरू पंचायती ओरू खलिकम इनिशिएटिव? ठीक है, ओरू पंचायतिल ओरू कालिकल्लम इनिशिएटिव। सो ये जो इनिशिएटिव है इसको किसने लॉन्च किया है ये आपको बताना है। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ केरला स्पोर्ट्स अथॉरिटी। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? तो आपको नाम से लग रहा होगा ये कहीं ना कहीं एक साउथ इंडियन जो टोन है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ऑब्वियसली ये ऐसा मान सकते हैं कि एक साउथ इंडिया का, अभी अगर हमें नहीं पता कुछ भी तो हम ऐसे इंटेलिजेंट गेस जो है एग्जाम में कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपेयर हो रहा है साउथ इंडिया। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 जगह केरला का नाम है, तो कहीं ना कहीं ये केरला जो है इसका आंसर हो सकता है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर बेसिकली है चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। पर्पस क्या है? पर्पस इसका वन प्लेग्राउंड। पर्पस देख लीजिए, पर्पस इंपॉर्टेंट है। वन प्ले ग्राउंड इन एवरी पंचायत। ठीक है, वन प्लेग्राउंड इन एवरी पंचायत, ये जो स्कीम है इसके तहत जो है ये चल रही। ठीक है, तो याद रखिएगा ओरू पंचायत ही ओरू कालिकल्लम। ठीक है, ये जो स्कीम है केरला सरकार के द्वारा, केरला के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है और पर्पस ये है कि हर एक पंचायत में जो है एक प्लेग्राउंड बनाना है। इससे क्या है, एक स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट जो है, एक स्पोर्ट्स का जो इन्वायरमेंट है वो स्टेट में क्रिएट हो सकता है। ठीक है, क्लियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द व्हाट इज द की पॉइंट ऑफ प्रोजेक्ट संजीवनी लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश? क्या है, क्या है प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट है संजीवनी। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि संजीवनी प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो क्या आंसर हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। तो एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे इसलिए मैं कहता हूँ कि कीप योर आईज एंड ईयर ओपन। अगर आप ये सारे चीज ओपन रख के बहुत ओपन माइंड से अगर चीज़ों को पढ़ोगे तो बहुत सारे MCQs जो है आपको यहाँ मिलेंगे। हमारी जो करंट अफेयर्स की बुक है उस बुक का अगर थ्योरी पार्ट आप पढ़ोगे तो बहुत कॉम्प्रेंसिवली चीज़ों को कवर किया गया है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की उसकी तो आपको बहुत सारे जो है फैक्चुअल जो मटेरियल है उसमें मिलेगा। लेकिन वही है कि आपको उसको रिटेन करना पड़ेगा। रिटेन कैसे करना पड़ेगा? आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। जो हमारी बुक की थ्योरी पार्ट है उसको एटलीस्ट 10 to 20 टाइम्स आपको पढ़ना पड़ेगा और ये पॉसिबल है। जब आप 2-4 बार पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद जो है आपको 2-2 घंटे में आप बुक को रिवाइज कर लोगे। 2-2 घंटे में बुक जो है रिवाइज हो जाती है। ओके, सो क्या पर्पस है प्रोजेक्ट संजीवनी का ये बताइए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट संजीवनी? ओके, सो क्या हो जाएगा? मेडिकल सर्विसेज टू रूरल एरियाज। ओके, देन वी हैव प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज टू चिल्ड्रन, प्रोवाइडिंग वेटनरी सर्विसेज टू फार्मर्स एंड प्रोवाइडिंग एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। क्या स्कीम का नाम? प्रोजेक्ट संजीवनी। तो आपको पता है हमारे देश में जो किसान है वो बहुत लेवल पे बहुत परेशान होते हैं। एक जो परेशानी का एक अलग लेवल है वो क्या है?
जो जो पशु हैं, जो कैटल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं और उनसे जो है उनको बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान जो है हमारे फार्मर्स को झेलना पड़ता है, उनको उसका वहन करना पड़ता है। ठीक है, तो उसी से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को उससे उनको बाहर निकालने के लिए, उनको इस तरह का हेल्प पहुंचाने के लिए जो है ये सर्विस स्टार्ट की गई है, प्रोजेक्ट संजीवनी, अंडर प्रोवाइडिंग वेटनरी सर्विसेज टू फार्मर। ठीक है, तो संजीवनी से आप समझ रहे हैं, संजीवनी वही संजीवनी है जो हनुमान जी लेके आए थे, वो जो मेडिसिन है उसके लिए इसका फिगरेटिव यूज होता है। तो अगर आप बहुत अच्छे से माइंड का यूज करके आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो बहुत बारी आपको जो क्वेश्चंस का आंसर है वो कहाँ मिल जाएगा, वो आपको क्वेश्चंस में ही मिल जाता है। ठीक है, सो प्रोवाइडिंग वेटनरी सर्विसेज टू फार्मर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज द की पॉइंट ऑफ अ हेल्प प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड के द्वारा ए हेल्प जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया है, क्या पर्पस है इसका ये आपको बताना है। तो विथ विच पर्पस दिस स्कीम वाज लॉन्च, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यस, प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन डिजीज इन एनिमल्स। सो इन्फेक्शियस डिजीज जो एनिमल्स को होता है उसके रोकथाम के लिए। प्रमोटिंग लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, सो लाइव स्टॉक की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा देने के लिए। पशु बीमा कवरेज सुनिश्चित करना। ओके, एंड ऑल ऑफ देम। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सो जो आपका ए हेल्प स्कीम है इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ए हेल्प स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, क्वेश्चन निश्चित से आएगा और तीनों जो है इसका पर्पस है, आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं, सो थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बुक है उसकी जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको बहुत अच्छे ढंग से कवर कीजिएगा, क्योंकि उसको कवर करके और मैं सारे क्वेश्चंस आपको जो है यहाँ करा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत किताब है, बहुत मेहनत के बाद आपके लिए बनाई गई है, सो प्लीज एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको देखना है। सारे क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंसिवली यू हैव टू कवर, एंड आफ्टर कवरिंग द इंटायर एमसीक्यू विच आई एम प्रोवाइडिंग टू यू, यू हैव टू अंडरस्टैंड the every fact and figure mentioned in the book in the theoretical part. After having read the theoretical part, you have to solve the MCQs which has been provided in the book. So book में क्वेश्चन जो है 1000 प्रोवाइड कराए गए हैं। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद भी आपको उस बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बिकॉज आई वांट यू टू रिवाइज। मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक स्टूडेंट जो है चीज़ों को रिवाइज करे। सो चीज़ों को रिवाइज करोगे तभी जाके चीज़ें याद होंगी। वी आर नॉट सुपर कंप्यूटर्स कि हमें माइंड में चीज़ें याद हो जाएं, वी आर ह्यूमन बींग और हम लोग भूलते हैं, ये हमारी आदत है। तो भूलने से बचाने का क्या तरीका है? रिवीजन करना। ठीक है, सो हु लॉन्च द थिरानरी थेरेवी थित्तम स्कीम? यस, क्या हो जाएगा इसका नाम? इसका नाम है थिरानरी थेरु थित्तम स्कीम। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके नाम से आप समझ सकते हैं कि इट इज ए स्कीम ऑफ साउथ इंडिया। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर का? सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला या चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। ओके, क्या हो जाएगा इसका आंसर? मैं बताता हूं। बेसिकली इस स्कीम में क्या है, 500 गर्ल्स एंड 500 बॉयज को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, सिलेक्ट किया गया है और ये जो बच्चे हैं ये क्लास 10th के बच्चे हैं, क्लास 10th के बच्चे हैं और क्लास 12 तक इनको जो है गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। कहां से? इनको कनेक्ट किया जाएगा हायर इंस्टीट्यूशन से, हायर इंस्टीट्यूशन से इनको कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, किसी भी हायर इंस्टीट्यूशन से इनको कनेक्ट किया जाएगा और इनको जो है वो सारे हायर इंस्टीट्यूशन से इनको जो क्या है, इनको इंफॉर्मेशन, नॉलेज, स्किल्स जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा और इन सारे बच्चों को 1000 पर मंथ जो है एक स्टाइफन के रूप में भी दिया जाएगा। सो क्या स्कीम है आपका? स्कीम कौन सी है? यस, थिरानरी थेरु थित्तम। किसने स्टार्ट किया? इसको स्टार्ट किया आपके तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने। ठीक है, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने। ठीक है, क्लियर? सो 1000 पर मंथ, मैंने आपको जैसा बताया 1000 पर मंथ का स्टाइफन भी यहाँ पे दिया जाएगा 1000 बच्चों को। ठीक है, सो बेसिकली इनके अंदर जो स्किल्स हैं, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, बाकी जो इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं उसको डेवलप करने के लिए इनको जो गाइडेंस है वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, आईआईटी हो गए हैं, बहुत सारे इस इंजीनियरिंग के, एरोनेटिक्स हो गए हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिससे इनको गाइडेंस प्रोवाइड कराया जाएगा। हर एक 5-10 बच्चे को एक इंस्टीट्यूट जो है वो एलोकेट किया जाएगा और वहाँ से जो भी इनको रिक्वायर्ड नॉलेज या गाइडेंस है वो उनको यहाँ से मिलेगी और ये आगे चल के अपने स्टेट के लिए, अपने देश के लिए अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो स्कीम है बहुत ही अच्छी स्कीम है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। ओके, सो विच स्कीम डज द कैप्टिव एम्प्लॉयर स्कीम ऑफ रूरल यूथ कम अंडर? ठीक है, क्या है आपका? कैप्टिव एम्प्लॉयर स्कीम ऑफ रूरल यूथ कम अंडर।
प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या आयुष्मान भारत योजना। क्या प्रश्न पूछ रहा है आपसे? क्या पूछ रहा है आपसे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि ग्रामीण युवाओं के लिए जो कैप्टिव नियोक्ता योजना है, किस योजना के अंतर्गत आती है? ठीक है, किस योजना के अंतर्गत ये आता है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या आयुष्मान भारत। इसका देखिए, ये जो योजना है ना, कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रूरल यूथ, इसका क्या है? इसका मेन पर्पज जो है वो आपका है डिमांड ड्रिवन, डिमांड ड्रिवन स्किल डेवलपमेंट, डिमांड ड्रिवन स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब मार्केट में जो डिमांड है, मान लो कि मार्केट में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाले के जो मैकेनिक्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, उसका डिमांड हो, तो डेफिनेटली जो सरकार है अपनी यूथ को हेल्प करेगी कि आप जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। तो ऐसे कोई भी क्षेत्र हो सकता है जहाँ पे डिमांड हो मार्केट में, और उस डिमांड को कैटर करने के लिए, उसको कवर करने के लिए जो है ये स्कीम जो है सरकार लेके आई है। और ये जो स्कीम है आपका कवर होता है किसके अंदर? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ठीक है, ग्रामीण कौशल योजना, इसके अंतर्गत जो है ये स्कीम स्टार्ट कवर होता है। और जो डिमांड ड्रिवन स्किल है उसको प्रोत्साहन के लिए ये जो स्कीम चलाई गई है, कैप्टिव एम्प्लॉयर स्कीम फॉर रूरल यूथ। ओके, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वर्थ ऑफ 8 अप्रूव्ड प्रोजेक्ट अंडर नमामि गंगे? ठीक है, तो नमामि गंगे के तहत स्वीकृत 8 परियोजनाओं का अनुमानित मूल्य जो है वो क्या है? अनुमानित जो मूल्य है वो क्या है? आप देखते हैं बहुत 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत आसान जो है ऑप्शंस आपको दिए हैं। ₹638। ओके, सो 6 मिलियन, बिलियन, सो बिलियन तो हो ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट मिलियन भी बहुत ज़्यादा हो गया। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर इसका 638 करोड़। ठीक है, 638 करोड़ इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें? चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ओके, सो व्हाट डज द पीटीआर एनईआर स्कीम स्टैंड फॉर? ओके, सो इसका जो फुल फॉर्म है वो आपसे पूछा जा रहा है। पीटीआर एनईआर जो स्कीम है, ये किसका जो फुल फॉर्म है ये क्या है? सो प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, प्रोक्यूरमेंट एंड लॉजिस्टिक डेवलपमेंट फॉर ट्राइबल प्रोडक्ट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, प्रोडक्टिविटी एंड ट्रेड प्रमोशन इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, और मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक डेवलपमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो देखिए, सारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या एग्जैक्टली इसका आंसर है ये आपको बताना है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या आंसर है ये आपको बताना है। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? तो आपको पता है आर्टिकल 46 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? तो आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इट इज अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी। आपको पता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है ये डीपीएसपी। और कहता है कि द गवर्नमेंट विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो जो कमजोर वर्ग हैं हमारे देश के, उसके लिए जो है सरकार जो है बहुत सारे स्कीम्स या बहुत सारे डेवलपमेंटल वर्क है वो करेगी। और इसी के तहत कहीं ना कहीं जो भी स्कीम्स वगैरह आप देखते हैं, जो भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट के देखते हैं, कहीं ना कहीं वो ऑब्लिगेशंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो सरकार उसके प्रति जो है क्या करती है, वो एक्टिव रहती है और बहुत सारी इस तरह के डेवलपमेंटल वर्क करती है। क्या हो जाएगा आंसर? सो प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, आंसर विल बी द ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हु लॉन्च द संगठन से समृद्धि? संगठन से समृद्धि जो कैंपेन है वो किसने लॉन्च किया है इसको? ठीक है, संगठन से समृद्धि जो कैंपेन है वो किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है हमारे मंत्री गिरिराज सिंह ने। ठीक, गिरिराज सिंह ने। पर्पस क्या है? क्या पर्पस है इसका? तो इसका पर्पस है अराउंड 10 करोड़ वुमेन को सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट बनाना। ठीक है,
10 करोड़ वुमेन को सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट बनाना, इसलिए इसका नाम है संगठन से समृद्धि। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप आप जानते हैं एक साथ जो संगठन बना के महिलाएं जो है इस संगठन को चलाती हैं और एक दूसरे की फाइनेंशियली या बहुत सारी इस तरह की मदद है जो आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप से होता है। तो सरकार ने बोला है कि बहुत सारे वुमेन को और इसमें जोड़ा जाए और बहुत सारे और सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाए, जिसमें क्या है कि वो जो हेल्प बहुत सारे महिलाओं को इसके थ्रू मिल रहा है, तो इनफैक्ट सारे वैसे जो खासकर वल्नरेबल महिलाएं हैं उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो फायदा है वो मिल सके। सो इसको स्टार्ट किया है गिरिराज सिंह ने, संगठन से समृद्धि। पर्पस क्या है? 10 करोड़ महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट बनाना। ठीक है, ओके। सो विच स्टेट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द लीडिंग स्टेट इंप्लीमेंटिंग द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की इंप्लीमेंटेशन की अगर बात करें तो सबसे इफिशिएंटली जो है इस स्कीम को कौन लॉन्च कर रहा है ड्यूरिंग अ नेशनल कॉन्फ्रेंस इन छत्तीसगढ़? तो छत्तीसगढ़ में जो है इस स्टेट का नाम अनाउंस हुआ कि ये कौन सा स्टेट है जो सबसे इफिशिएंटली जो है इस स्कीम को लॉन्च कर रहा है, मतलब ठीक है इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। क्या हो जाएगा आंसर? महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब या उत्तर प्रदेश। आपको ध्यान ये देना है कि किस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। केवल एक क्वेश्चन पढ़ने से उसका आंसर जानने से आपकी तैयारी नहीं होगी। आप देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन कोई भी प्रोग्राम है उसके इम्प्लीमेंटेशन से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि सबसे अच्छा इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन सा स्टेट कर रहा है। बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जैसे कि आप जानते हैं जो बीमा योजना है, ठीक है, जो इंश्योरेंस स्कीम वगैरह है, जो फार्मर्स रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं वो सारे स्कीम्स बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये सब खास करके जो वल्नरेबल सेक्शन है उसके लिए स्कीम है और कोई भी स्टेट इसका बहुत इफिशिएंटली अगर इंप्लीमेंट कर रहा है तो डेफिनेटली आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इसका आंसर तत्काल हो जाएगा आपका कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका जो है वो फसल बीमा योजना को सबसे इफिशिएंटली जो है अभी इंप्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ओके, सो व्हाट इज विच प्लेटफॉर्म इज फोकस ऑफ स्वायत्त प्रोग्राम? ठीक है, स्वायत्त कार्यक्रम का फोकस किस प्लेटफॉर्म पे है? स्वायत्त कार्यक्रम का जो फोकस है वो किस प्लेटफॉर्म पे है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या हो जाएगा आंसर? सो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, स्टार्टअप इंडिया, नीति आयोग या मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो स्वायत्त कार्यक्रम। ठीक है, तो इस कार्यक्रम को चला कौन रहा है? इस कार्यक्रम को चला रहा है आपका, इस कार्यक्रम को चला रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। और क्या है इसका फुल? सो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस डेवलप करना। ठीक है, गवर्नमेंट जो ई मार्केट प्लेस है, जो जेम है, उसके डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम जो है स्वायत्त स्कीम ये चलाई जा रही है। क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो रीच आउट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रीच आउट स्कीम? रीच आउट स्कीम जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? आप देखिए बहुत सारे जो स्कीम्स हैं उसके ऑब्जेक्टिव से सीधे जो है आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्कीम्स जो है उसके केवल ऑब्जेक्टिव से जो है आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या है रीच आउट स्कीम का ऑब्जेक्टिव? टू एनहांस द रिसर्च, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन अर्थ साइंस, टू प्रमोट कोलैबोरेशन बिटवीन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड इंडस्ट्रीज। ओके, सो क्या है? ये आपका है अर्थ साइंस। ठीक है, अर्थ साइंस। दूसरा है आपका एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड इंडस्ट्रीज के बीच में कोलैबोरेशन डेवलप करना, टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया। ठीक है, सो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, रिसर्च इन इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, उसके लिए भी सरकार काम करती है। एंड लास्ट है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो रीच आउट जो स्कीम है इसका क्या पर्पस है, क्यों इसको सरकार जो है डेवलप कर रही है? व्हाट इज रीच आउट स्कीम? बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो बेसिकली इट इज़ अ कॉम्प्रहेंसिव स्कीम, ये कॉम्प्रहेंसिव स्कीम है और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस जो है ये तीनों जो है आपका इसका पर्पस है। तो बेसिकली एकेडमिक्स इंस्टीट्यूशन एंड इंडस्ट्रीज के बीच में कोलैबोरेशन डेवलप करना, सो दैट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो है वो इकोनॉमिकली कोई इनको प्रॉब्लम ना हो, राइज कर सके। इनहांस द रिसर्च, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन अर्थ साइंस, सो अर्थ साइंस में भी जो ट्रेनिंग और रिसर्च है उसकी बहुत जरूरी है, ये भी इसका पार्ट है। साथ साथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंप्रूव करना। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो तीनों हैं इसके आंसर। ठीक है, okay, very good, let's move to next question. What is the purpose of रेशम कीट बीमा स्कीम? ठीक है, रेशम कीट बीमा स्कीम का जो पर्पस है वो आपको बताना है। क्या है रेशम कीट बीमा स्कीम? व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेशम कीट बीमा? टू प्रमोट सेरिकल्चर। ओके, वेरी गुड।
to provide crop insurance to all farmers engaged in silkworm cultivation. So sericulture and silkworm is related to offer financial support to silk producers. So आप देख रहे हैं तीनों जो ऑप्शंस हैं वो आपके सिल्क से रिलेटेड है, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? तीनों जो है इसके आंसर्स है। राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द थ्री, ठीक है। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर लाडली बहन योजना? लाडली बहन योजना आप जानते हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। बहुत ही बढ़िया स्कीम है, काफ़ी पॉपुलर स्कीम जो है इसको माना जा रहा है लाडली बहन योजना, क्योंकि इस योजना के तहत हर एक जो महिलाएं हैं उनको कुछ धनराशि मुहैया कराया जाएगा। सो मेन बिटवीन द एज ऑफ 23 एंड 60, वुमेन बिटवीन द एज ऑफ 23 एंड 60, चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 18 या सीनियर सिटीजन ऑफ द एज ऑफ 60। ओके, सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्या हो जाएगा? वुमेन मेन। सो ये जो 23 से 26 है ये बिल्कुल सही है, यही एज ग्रुप के महिलाओं को ये बेनिफिट मिलने वाला है लाडली योजना के अंतर्गत, और ये जो है वुमेन जो है इनको ये मिलने वाला है, ठीक है। सो वुमेन जो है वो 23 से 60 के बीच की जो महिलाएं हैं उनको जो है ये स्कीम का फायदा मिलेगा, और उनको जो है आपको 1000 रुपीज़ पर मंथ का जो राशि है वो मुहैया कराया जाएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया स्कीम है, 1000 रुपीज़ पर मंथ, क्योंकि देखिए इकोनॉमिकल जो सपोर्ट है ये ऐसा सपोर्ट होता है कि लोगों को ये क्या इम्पावर करता है, उसको इम्पावरमेंट आप देखेंगे इसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है। सो बहुत इम्पावरमेंट प्रोवाइड कराने की एक एम्पावरमेंट का बहुत अच्छा जो स्कीम है ये सोर्स है, क्योंकि वुमेन जो है बेसिकली इससे काफ़ी इम्पावर्ड होंगी, ठीक है। सो याद रखिएगा 23 से 60 वर्ष की जो महिलाएं हैं मध्य प्रदेश में उनको जो है इसका लाभ मिलने वाला है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज द एनुअल इनकम लिमिट फॉर एलिजिबिलिटी अंडर द लाडली बहन योजना? एक वो तो लाडली बहन योजना के अंतर्गत पात्रता हेतु वार्षिक आय की सीमा क्या रखी गई है? तो 1.5 लाख रुपया पर ईयर, 2 लाख रुपये पर ईयर, 2.5 लाख रुपये पर ईयर या 3 लाख रुपया पर ईयर? क्या होगा इसका स्कीम? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख या 3 लाख? यस, इसका जो आंसर है वो है आपका 2.5 लाख। तो इस जो स्कीम है इसका अगर फायदा आपको उठाना है तो आपका जो सैलरी आपकी होनी चाहिए क्या होनी चाहिए? वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। अगर 2.5 लाख से कम आपकी सैलरी है तभी जाके कहीं ना कहीं आपको इस योजना का फायदा मिलेगा, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो व्हाट इज द थीम ऑफ 4th सीरीज? ठीक है, चौथा सीरीज चल रहा है आपका, देखिए 4th सीरीज ऑफ जल शक्ति अभियान कैच द रेन, ठीक है। तो जल शक्ति अभियान कैच द रेन का जो पर्पस है वो आपको बताना है। वाटर कंजर्वेशन फॉर एग्रीकल्चर, then source sustainability for drinking water, rain water harvesting in urban areas and water conservation in industries, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस आपको बताने हैं कि क्या होगा। ओके, सो वाटर कंजर्वेशन फॉर एग्रीकल्चर, सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर कंजर्वेशन इन इंडस्ट्रीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर है आपका सोर्स सस्टेनेबिलिटी, मतलब पीने के पानी के लिए जो स्रोत है उसकी स्थिरता, ड्रिंकिंग वाटर। सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या होता है? जो सोर्स से आपको पानी मिल रहा है लगातार वहां से मिलते रहे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। व्हाट इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द वन फैमिली वन आईडी इनिशिएटिव? ठीक है, सो वन फैमिली वन आईडी इनिशिएटिव का जो पर्पस है वो क्या है? इट इज लॉन्च बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है फटाफट करते हैं, बताइए। वन फैमिली वन आईडी का जो स्कीम है ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। And now you have to answer what is the purpose of this scheme, ठीक है। Providing free or discounted ration to eligible families, ensuring transparency in distribution of ration cards, identifying the excluding eligibility families from national food, or allowing multiple families member to hold a single identification. Yes, what would be the right answer? क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका providing free and discounted rations to eligible families, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सो अंडर विच स्कीम वाज द हेली टूरिज्म सर्विस लॉन्च्ड इन गोवा? हेली टूरिज्म समथिंग रिलेटेड टू हेलीकॉप्टर, ठीक है, हेलीकॉप्टर से इसका संबंध है हेली टूरिज्म, और ये गोवा में कहाँ हुआ है? गोवा में लॉन्च हुआ है। सो किस प्रोग्राम का ये पार्ट है ये आपको बताना है। स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया कैंपेन, स्वदेश दर्शन स्कीम या डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है। 5 ऑप्शन आपके पास हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, तो आपको पता है स्वदेश दर्शन स्कीम जो है इसका पार्ट है आपका क्या? हेली टूरिज्म सर्विस इन गोवा, ठीक है। तो स्वदेश दर्शन स्कीम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है जिसके थ्रू पूरे इंडिया में जो टूरिज्म है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट
हेली टूरिज्म सर्विस। इसके बाकी भी फैक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम केवल एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेटरी आप देखेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ें हमारी किताब में दी गई हैं। तो करंट अफेयर्स की अगर आप किताब पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल चीज़ें जो है आपको वहाँ मिलेगी। लेकिन यहाँ पे चलिए एमसीक्यू करते हैं, सो दैट आपका जो एक फ्लो है पढ़ाई का वो बन जाए। ओके, सो व्हाट इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ हेली टूरिज्म सर्विस इन गोवा? सो ऑब्जेक्टिव क्या है? Promoting adventure tourism in Goa, offering helicopter rides for tourists, enhancing tourism infrastructure in Goa, or providing scenic aerial view of Goa landmark. Yes, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सो गोवा में क्या करना है? तो बेसिकली गोवा के जो एरियाज हैं उसको दिखाने के लिए प्रोग्राम स्टार्ट की गई है। सो क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तो यस, गोवा के स्थलों के सुंदर हवाई दृश्य का प्रदान करना। ठीक है, उसको देखना, ये जो है इसका पर्पस है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मेरो रुख मेरो संताति प्रोग्राम? मेरो रुख मेरो संताति प्रोग्राम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम। ठीक है, सो गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और जितने भी स्टेट के प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज हैं, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको बहुत ध्यान से याद करना होगा। करंट अफेयर्स की बुक में ये बहुत डिटेल वे में स्कीम वाइज अलग अलग बाइफर्केट करके आपके लिए बहुत आसानी से याद हो जाने के लिए इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके सिंपल लैंग्वेज में बनाई गई है। और उसी पे बेस्ड जो क्वेश्चन है हम लोग यहाँ कर रहे हैं। क्या है स्कीम? स्कीम है आपका मेरो रुख मेरो संताति प्रोग्राम। ठीक है, सो प्रमोट अफोर्डेबल afforestation in scheme, establish a deeper bond between parents and children, okay, encouraging parents to plant trees and all of the above. मेरो रुख मेरो संताति स्कीम, क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी बताइए, बहुत आसान प्रश्न है इसका। ये जितने भी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस होते हैं वो सारे में इनफैक्ट ऑल ऑफ द अबव ही आंसर होते हैं। ठीक है, सो ये सारे जो हैं आपके इस स्कीम के पार्ट हैं। मेरो रुख मेरो संताति। ओके, हु अप्रूव्ड द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम? ठीक है, who approved the vibrant village program? vibrant village program, तो vibrant village program को किसने मंजूरी दी है ये आपको बताना है। क्या है? आपने देखा होगा जब भी आप किसी इंडिया के बॉर्डर पे जाते हैं तो वहाँ का क्या लिखा होता है? इट इज रिटन लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि इट इज नॉट द लास्ट विलेज, इनफैक्ट इट इज द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, ये कहा इन्होंने कि इसको ये करना है, इट इज इनफैक्ट फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। ठीक है, सो इस तरह की स्कीम है। और विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम मतलब जो विलेज है उसको वाइब्रेंट बनाने की बात की जा रही है। और आपको बताना है कि किसने इसको अप्रूव किया है। किसने इसको अप्रूव किया है? बॉर्डर विलेज के जो डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए इसको अप्रूव किया गया है और इसको जो है कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया गया। कहाँ लॉन्च हुआ अगर पूछूं तो लॉन्च्ड इन अरुणाचल। अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए ये कहाँ लॉन्च हुआ तो ध्यान देना है, इट इज लॉन्च्ड इन अरुणाचल। क्लियर है? लॉन्च्ड इन अरुणाचल। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सूडान साउथ एशिया डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी नेटवर्क? सादुन, नॉट सूडान, सादुन साउथ एशिया डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी नेटवर्क, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सो यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर प्लस मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इन दोनों ने मिलके इस प्रोग्राम को चलाया है। और इसका काम क्या है? टू मॉडर्नाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूटिलिटीज इन साउथ एशिया, टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन रीजन, टू इम्प्रूव ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन साउथ एशिया और टू एनहांस कोऑपरेशन एमंग पावर जनरेशन कंपनी। सो सादुन जो स्कीम है इसका क्या पर्पस है ये आपको बताना है। सो क्या हो जाना चाहिए इसका पर्पस? इसका जो पर्पस है वो क्या हो जाएगा? टू मॉडर्नाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूटिलिटीज इन साउथ एशिया। ठीक है, सो दक्षिण एशिया में उपयोगिताओं की वितरण को आधुनिक बनाना जो है ये इसका स्कीम है। ठीक है, सादुन मिनिस्ट्री ऑफ पावर और किसके साथ मिलके? यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसके साथ मिलके इस स्कीम की शुरुआत की गई है। ठीक है, ओके, तो व्हाट डज एमपी लैंड स्टैंड फॉर?
ठीक है। सो एमपी लैंड आपने सुना होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कुछ फंड मिलते हैं कि अपने एरिया में वो डेवलपमेंटल वर्क कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एमपी लैंड जो स्कीम है उसका क्या तात्पर्य है, क्या इसका फुल फॉर्म है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव एक्शन, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल पब्लिक लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम और म्यूनसिपालिटीज। तो म्यूनसिपालिटीज तो होगा नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कूल और लेजिस्लेटिव एक्शन, ओके। सो क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं आगे हमसे क्या पूछा गया है। ओके, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग एमपी लैंड। सो एमपी लैंड जो है एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री उसको लॉन्च करती है और इसके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। ओके, ये जो मिनिस्ट्री है इसको इंप्लीमेंट करती है। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट परसेंटेज ऑफ शेयर हैज पिलग्रिम ईयर मार्क्ड फॉर ESOP, एम्प्लॉयज स्टॉक ओनरशिप प्लान, एम्प्लॉयज स्टॉक ओनरशिप प्लान पूल। तो क्या परसेंटेज है पिलग्रिम ईओ से पूल के लिए, कितने प्रतिशत शेयर जो है निर्धारित किए गए हैं। सिंपल सा आंसर है, राइट आंसर 10%। ठीक है, सो 10% आप लोग ध्यान रखेंगे, ये 10% जो शेयर है इसके लिए निर्धारित की गई है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो अटल भूजल योजना, अटल जल योजना आप सभी जानते होंगे, एक इंपॉर्टेंट योजना है अटल भूजल योजना, अटल जल, इंडिया सेंट्रल सेक्टर वाटर कंजर्वेशन स्कीम। सो वाटर कंजर्वेशन स्कीम जो पानी की बचत के लिए जो योजना है उसमें से एक योजना है। सो क्या कह रहा है, कंजर्वेशन स्कीम हैज एक्सटेंडेड फॉर एन एडिशनल हाउ मेनी ईयर्स बियॉन्ड इट्स ओरिजिनल टारगेट ऑफ 2025। क्या कह रहा है, भारत की केंद्रीय क्षेत्र जल संरक्षण योजना, अटल भूजल योजना, अटल भूजल जिसको अटल जल भी कहते हैं, जिसकी मूल समाप्ति की तिथि 2025 थी, उसको अतिरिक्त कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। 6, 3, 4, 2, क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा आपका 2 ईयर्स, 2 साल के लिए जो है इसको आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, याद रहेगा। ओके, तो विच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज कंस्ट्रक्टेड 3,300 किलोमीटर ऑफ रूरल रोड्स, ओके, इन 2020-21 अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2020-21 में किस राज्य में 3,300 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया। आपको स्कीम पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और जो स्टेट है ये करने वाला वो कौन सा है, वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, कितने प्रॉमिसिंग क्वेश्चंस है, आप देखो एक भी क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं लगेगा जो आपके एग्जाम में नहीं आ सकता, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस है। और यहाँ पे मैं आपको कुछ बस MCQs करा रहा हूँ, बुक जब आप पढ़ोगे तो उसमें मुझे लगता है कि 10,000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है आप उसमें से बना सकते हो। तो आप बहुत सारे ऐसे MCQ जो है खुद से भी बुक से बना सकते हैं। उस बुक में जो 30% बुक का जो मटेरियल है वो MCQ है, वो सारे मैं वीडियो यहाँ आपको करा रहा हूँ। आई होप कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ओके, लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड एंड लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 62। ओके, सो द प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये भी, गति शक्ति स्कीम इज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर विच टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना जो है ये लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा किस साइज के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो गति शक्ति योजना का जो काम है वो है परिवहन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना हैज बीन लॉन्च टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सो परिवहन के क्षेत्र में इस स्कीम को लॉन्च किया गया परिवहन के क्षेत्र को डेवलप करने के लिए। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट लॉन्च्ड फुटबॉल फॉर ऑल। किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है फुटबॉल फॉर ऑल इन द स्टेट टू टेक द कल्चर ऑफ फुटबॉल टू द ग्रास रूट। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीन स्तर तक ले जाने के लिए जो है फुटबॉल टू ऑल स्कीम का लॉन्च किया है। मतलब फुटबॉल को जो है वो गांव-गांव विलेज पहुंचाना चाहते हैं कि हर एक बच्चा जो है फुटबॉल से जुड़े, और ये करने वाला कोई और राज्य नहीं बल्कि क्या है, उड़ीसा है। आप जानते हैं उड़ीसा वेस्ट बंगाल जैसे राज्य है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फुटबॉल को लेकर क्रेज है, वेस्ट बंगाल भी इसमें बहुत आगे है। ये स्कीम बहरहाल आपका उड़ीसा ने लॉन्च किया है। ठीक है, क्लियर। ओके, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडियाज ग्रीन क्रेडिट स्कीम। ठीक है, ग्रीन क्रेडिट स्कीम का पर्पस क्या है, क्या है ग्रीन क्रेडिट, समथिंग रिलेटेड टू पर्यावरण इन्वायरमेंट से संबंधित कोई चीज, ये हमें लग रहा है। ग्रीन क्रेडिट स्कीम
टू पेनलाइज बिजनेसेस फॉर इन्वायरमेंटल वायोलेशन, ओके, टू इनकरेज वॉलंटरी इन्वायरमेंटल एक्शन, ओके। तो ये देखिए, ये पेनलाइज की बात हो रही है, ये वॉलंटरली इन्वायरमेंट एक्शन, टू एस्टेब्लिश मैंडेटरी इन्वायरमेंटल रेगुलेशन, सो मैंडेटरी, टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन। क्या हो जाएगा आंसर? ग्रीन क्रेडिट का ये हो जाएगा कोई भी आपका एक्शन, एन एक्शन which leave positive impact on environment। ठीक है, जो सकारात्मक प्रभाव इन्वायरमेंट पे छोड़ेगा उस स्कीम को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? टू इनकरेज वॉलंटरली इन्वायरमेंट एक्शन। ठीक है, तो ये जो स्कीम है ये क्या है? ग्रीन क्रेडिट स्कीम। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following launched Toyota's pilot project on flexi-fuel strong hybrid electric vehicle in October 2022? So flexi-fuel strong hybrid electric vehicle in October 2022. So निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2022 में फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो टोयोटा का पायलट प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया है? क्या हो जाएगा आंसर? तो आपके जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर मैन है, जो अभी रोड और परिवहन मंत्री है, नितिन गडकरी, ये काफ़ी कॉन्शियस हैं, आप जानते हैं इस मामले में। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है इन चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग जो है हम लोग करें। उससे एक सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो पॉल्यूशन से कहीं ना कहीं बच जाएगी। ओके, सो विच अमंग द फॉलोइंग बैंक्स लॉन्च्ड ग्राम सेवा प्रोग्राम? ठीक है, ग्राम सेवा प्रोग्राम across 6 states in India in October 2022। ठीक है, अक्टूबर 2022 में 6 स्टेट में आपने देखा है ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ग्राम सेवा प्रोग्राम। और आपको बताना है कि इसको लॉन्च जो है किसने किया है। ठीक है, किसने किया है? सो बेसिकली इट इज द फोर्थ फेज ऑफ ग्राम सेवा प्रोग्राम। इट इज बेसिकली द फोर्थ फेज ऑफ ग्राम सेवा प्रोग्राम। और इसके अंतर्गत जो 30 विलेजेस हैं उसको एसबीआई क्या करेगा? उसको एसबीआई एडॉप्ट करेगा। ठीक है, एडॉप्ट करेगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड कौशल्य मातृत्व योजना? कौशल्य मातृत्व योजना इसको किसने लॉन्च किया है? कौशल्य मातृत्व योजना को किसने लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, केरला। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, केरला। इस योजना को किसने लॉन्च किया है ये आपको बताना है। तो क्या है कौशल्य मातृत्व योजना? बेसिकली सेकेंड गर्ल चाइल्ड के बर्थ पे ऑन द बर्थ ऑफ सेकेंड गर्ल चाइल्ड क्या होगा? 5000 का जो एक सपोर्टिंग राशि है वो आपको छत्तीसगढ़ सरकार से मिलेगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से मिलेगी। 5 मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे, 5000 का जो राशि है वो आपको मिलेगा अगर आपके घर में दूसरी जो लड़की का जन्म होता है तो। ठीक है, सो यही योजना है कौशल्य मातृत्व योजना, छत्तीसगढ़ सरकार जो है इसको चला रही है। Let's move to next question. Which of the following becomes India's first state assembly to implement the national e-Vidhan application? पहला स्टेट असेंबली टू इंप्लीमेंट नेशनल ई-विधान प्रोग्राम टू बिकम पेपरलेस। ठीक है, किसने किया है इसको? पहला स्टेट असेंबली टू बिकम पेपरलेस। नागालैंड, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, केरल। राइट आंसर इज नागालैंड। तो वो नागालैंड देश का पहला ऐसा राज्य बना है जो क्या हुआ है? जो पेपरलेस हो गया है। ठीक है, सो ई विधान ई पोर्टल की जगह काम होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ई विधान एप्लीकेशन नीवा कार्यक्रम को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य विधानसभा बन गया है ये। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम? चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम, सो बेसिकली क्लास 1 to 5, क्लास 1 to 5 जो किड्स हैं उनको ये ब्रेकफास्ट प्रोवाइड कराने का जो स्कीम है वो स्टार्ट हुआ है। और ये जो स्कीम है किस
स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, आपको बताना है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बेसिकली लॉन्च दिस स्कीम. सो चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम, सो लॉन्च बाय तमिलनाडु. तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने ऐसा एक स्कीम लॉन्च किया है जिसमें क्लास 1 to 5 के जो भी किड्स हैं उनको ब्रेकफास्ट जो है फ्री में मुहैया कराया जाएगा, और ये एक स्कीम जो है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने स्टार्ट किया. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च छाता स्कीम. छाता स्कीम, ठीक है. भूजल स्तर में सुधार के लिए छाता योजना की शुरुआत किसने की है? किस राज्य सरकार ने भूजल स्तर में सुधार के लिए छाता योजना का शुभारंभ किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका या उड़ीसा? क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? तो बेसिकली भूजल में सुधार के लिए जो ग्राउंड वाटर है उसका जो टेबल है उसमें सुधार के लिए तो वाटर कंजर्वेशन वगैरह ऐसे बहुत सारे स्टेप्स यहाँ लिए जाते हैं जिससे आपका जो वाटर टेबल है वो इंप्रूव होता है, और इसको करने वाला स्टेट क्या है? वो है उड़ीसा. ठीक है, उड़ीसा जो स्टेट है ये करने वाला है. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. तो फॉर प्रेग्नेंट वुमेन अ स्पेशल हेल्थ केयर अभियान आंचल हैज बीन लॉन्च्ड इन. सो जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए आंचल जो एक स्कीम है ये लॉन्च किया गया है. बेसिकली ये क्या है? ये स्पेशल हेल्थ केयर अभियान है, विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान है. किस सरकार ने इसको लॉन्च किया है ये आपको जानना जरूरी है. राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राजस्थान. ठीक है, राजस्थान विल बी द राइट आंसर. तो बहुत जल्दी जल्दी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो चीफ मिनिस्टर श्रमिक कल्याण प्रकल्प स्कीम, श्रमिक कल्याण प्रकल्प स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय अमित शाह फॉर वुमेन ऑफ. ठीक है, सो कहाँ के वुमेन के लिए अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया है? महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना. किस स्टेट के जो महिलाएं हैं उनके लिए ये लॉन्च किया गया है? यस, सो ये जो है बेसिकली त्रिपुरा के महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया है. और टू बी वेरी स्पेसिफिक, जो टी गार्डन वर्कर्स होती हैं, टी गार्डन जो वर्कर्स होती हैं उसके लिए जो है ये स्कीम स्टार्ट किया गया है. ठीक है, क्लियर? टी गार्डन वर्कर्स त्रिपुरा की, उनके लिए जो है ये स्कीम लॉन्च किया गया है त्रिपुरा में. ओके, सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड सीमा दर्शन प्रोजेक्ट एड्स अ न्यू डायमेंशन टू टूरिज्म सेक्टर. ठीक है, सीमा दर्शन प्रोजेक्ट, सीमा दर्शन से आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, वही बॉर्डर दर्शन की बात हो रही है. और ये जो दिस प्रोजेक्ट विल बूस्ट टूरिज्म इन. सो ये जो प्रोजेक्ट है कहाँ पे टूरिज्म को बूस्ट करेगा? आप जानते हैं कि यहाँ पे बीएसएफ जो है अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी करता है. ये बॉर्डर है जहाँ पे बीएसएफ जो है सिक्योरिटी करता है बॉर्डर का. क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका जो आंसर है वो है गुजरात. गुजरात स्टेट में ये जो है प्रोग्राम को क्या करेगा? बूस्ट करेगा टूरिज्म को. ठीक है, सो गुजरात में जो है एक ऐसा एक तरह से व्यू वो डेवलप किया जा रहा है, एक इस तरह का इन्वायरमेंट डेवलप किया जा रहा है, एक फैसिलिटीज इस तरह का डेवलप किया जा रहा है जहाँ पे आप जाके जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है उसको जो है जाके उसका आनंद ले सकते हैं. किस तरह से सिक्योरिटी जो है हमारे देश को सिक्योर रखती है, ये सारी चीज़ें जो है एज ए टूरिज्म पर्सपेक्टिव से डेवलप किया जा रहा है. तो आप जाके उसका लुत्फ ले सकते हैं, और डेफिनेटली ये जो है आपके गुजरात के टूरिज्म को बढ़ावा देगा. Okay, the Chief Minister of which state has inaugurated project of Women and Child Development Department to provide milk and eggs to children at all Anganwadi. Milk and eggs to children at all Anganwadis in the state in a bid to improve their nutrition level. क्या कह रहा है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पोषण स्तर में सुधार के लिए राज्य की सभी आंगनबाड़ियों में बच्चों को दूध और अंडे उपलब्ध कराने के लिए महिलाओं एवं बाल विकास विभाग की परियोजना का उद्घाटन किया है? सो किस स्टेट में जो है ये योजना स्टार्ट किया गया है? ठीक है, तो मिल्क एंड एग्स, दिस टू थिंग्स शैल बी प्रोवाइडेड टू ऑल दोज. ठीक है, जो वुमेन है या जो बच्चे हैं उनको सभी आंगनबाड़ी में जो बच्चे हैं उनको ये प्रोवाइड कराया जाएगा. यस, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज केरल. तो केरल के आंगनवाड़ी के सभी बच्चों को जो है ये मिल्क और जो एग है वो प्रोवाइड कराया जाएगा. ठीक है, चलते हैं अपने पेपर्स की तरफ.
So camel protection and development policy has been announced by the government of which of the following state? So camel protection and development policy has been announced by which of the following state? कौन सा वो राज्य है जिसने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? So basically 10 करोड़ का जो बजट है इसको एलोकेट किया गया है इसके लिए. 10 करोड़ बजट has been allocated for this. क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? तो राइट आंसर विल बी राजस्थान. ठीक है, राजस्थान स्टेट जो है वो 10 करोड़ के बजट से जो ऊंट के संरक्षण है उसके लिए कार्य कर रहा है. ठीक है, आंसर आपको याद रखना है राजस्थान. ओके, सो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना क्या है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है? इंदिरा गांधी के नाम पे है, ऑब्वियसली जहां कांग्रेस गवर्नमेंट होगी वहां की ये योजना ज़्यादा प्रोमिसिंग लगती है, वहां की योजना हो सकती है. तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना राजस्थान, हिमाचल, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश. आप जानते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट जहां है वहां ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा राजस्थान. आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है राजस्थान. क्लियर? बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं. देखिए आपको सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ही ज़्यादा प्रोमिसिंग लगेंगे कि ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं. ओके, तो मिशन कुशल कर्मी was launched to upgrade the skills of construction workers. किसके लिए? कंस्ट्रक्शन वर्कर जो होते हैं उसके जो स्किल्स हैं उसके डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम शुरू किया गया है. और बेसिकली आपको क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये जो स्कीम है, ये जो एक तरह का जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए जो ये स्कीम मिशन कौशल कर्मी शुरू किया गया है, ये जो है एक स्किल डेवलपमेंट स्कीम है. और ये किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है या किस राज्य के जो गवर्नमेंट है उसने इसको लॉन्च किया है? ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ये आप ध्यान दीजिएगा. गुजरात, हरियाणा, पंजाब या दिल्ली. क्या हो जाएगा राइट आंसर? गुजरात, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली. यस, राइट आंसर विल बी दिल्ली. ठीक है, दिल्ली विल बी द राइट आंसर. क्लियर? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ओके, सो अ फैमिली डॉक्टर प्रोग्राम लॉन्च्ड ऑन अ पायलट बेसिस. Family Doctor Program launched on a pilot basis. This program was launched by which state government? Which state government? ठीक है, किस सरकार द्वारा जो है आपको the Family Doctor Program है उसको लॉन्च किया गया है? तो Family Doctor Program launched by which of the following government? क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? किस स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है ये आपको बताना है. तो आप इसको स्कीम से क्वेश्चंस को याद कीजिएगा. ये स्कीम्स वाले क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत डिटेल वे में चीज़ें जो हैं हमारी किताब में तो हैं ही, और यहाँ भी मैं इसलिए आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि आपको चीज़ें याद हो जाएं. जब बहुत बार आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको जो क्वेश्चंस है वो बहुत अच्छे ढंग से याद हो जाएंगे और आपके एग्जाम में इसका बहुत फायदा होगा. याद रखिएगा ये जो स्कीम है ये आंध्र प्रदेश सरकार का है. ठीक है, और क्या पर्पस है? एक हेल्थ क्लिनिक जो है हर एक विलेज में डेवलप करना. एक हेल्थ क्लिनिक जो है वो हर एक विलेज में डेवलप करना, ये पर्पस है द फैमिली डॉक्टर प्रोग्राम का. ठीक है, तो प्लीज इसको अच्छे से याद करना है. ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू कवर 100% हाउस होल्ड अंडर ABPJ सेहत स्कीम? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ABPJ सेहत इस योजना के तहत 100% परिवार को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? भारत का पहला जिला बन गया है, ये सवाल आपसे पूछा गया है. द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू बिकम 100% कवरेज. यस, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम के तहत जो 100% कवरेज वाला हाउस होल्ड है वो आपका डिस्ट्रिक्ट है सांबा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, सांबा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. क्लियर है? याद रहेगा, सांबा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. तो मेडिसेप, ठीक है, मेडिसेप
एक अनूठी और व्यापक सामाजिक बीमा योजना है। ठीक है, ये क्या है? इट इज अ कॉम्प्रहेंसिव सोशल इंश्योरेंस स्कीम। कॉम्प्रहेंसिव सोशल इंश्योरेंस स्कीम। दिस स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? तो दिस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच गवर्नमेंट, ये आपको बताना है। सो बेसिकली दिस स्कीम इज फॉर ऑल सर्विंग एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट। all serving employees of state। ओके, ऑल सर्विंग एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट। क्या होगा आंसर? आंसर इसका हो जाएगा केरल। ठीक है, केरल सरकार ने ये योजना स्टार्ट की है जिसका नाम है आपका मेडिसेप। ठीक है, सो मेडिसेप से याद रखिएगा, केरल गवर्नमेंट ने ये योजना को स्टार्ट किया है। ओके, तो विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मिशन भूमिपुत्र? मिशन भूमिपुत्र, इसको किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ये आपको बताना है। मिशन भूमिपुत्र, मिशन भूमिपुत्र असम, सिक्किम, बिहार और नागालैंड। सो बेसिकली इट इज अ प्रोग्राम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट among children of 9 to 12 क्लास। और इसको जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है आपका असम गवर्नमेंट। ठीक है, असम गवर्नमेंट इज द राइट आंसर। ओके, तो व्हाट इज द अचीवमेंट ऑफ तेलंगाना इन टर्म्स ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना? ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के संदर्भ में तेलंगाना सरकार की क्या अचीवमेंट है? तो 2023 में प्रधानमंत्री जनधन योजना के कवरेज के बारे में बात करें तो इस मामले में तेलंगाना की क्या उपलब्धि है? कितनी कवरेज जो है तेलंगाना सरकार कर चुकी है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करें तो तेलंगाना सरकार का जो कवरेज है वो अभी पूरे 100% है, 100% कवरेज। सो दिस इज द कवरेज ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so in November 2022, technology transfer scheme implemented by which of this state? Technology transfer scheme implemented by which of this state? तो नवंबर 2022 में इनमें से किस राज्य द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना को लागू किया गया है? ठीक है, सो बेसिकली इट्स अ प्रोग्राम ऑफ रिएम्बर्समेंट, रिएम्बर्समेंट ऑफ reimbursement of money incurred during obtaining of license, technological license, technological license। So टेक्नोलॉजी ट्रांसफर स्कीम इंप्लीमेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? आपको बताना है कि किस सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और बेसिकली टेक्नोलॉजिकल लाइसेंस के लिए जो इसमें से पैसे लगते हैं उस पैसे का रिम्बर्समेंट जो है ये सरकार करती है, क्योंकि इससे क्या होता है, स्टार्टअप जो है उसको इंकरेज करती है कि आप और ऐसा स्टार्टअप ओपन करो। तो क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा केरल गवर्नमेंट। ठीक है, केरल सरकार जो है ये इंप्लीमेंटेशन कर रही है। ओके, so in August 2022, the Smile 75 initiative was launched. Smile 75, ठीक है, it was launched by the Ministry of Social Justice and Empowerment. What is the objective of this scheme? ठीक है, अगस्त 2022 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्माइल 75 जो पहल है उसका शुरुआत किया गया था। इसका पर्पस क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, to improve immunization coverage for children and pregnant women in India, to accelerate the development of biopharmaceuticals, to make our cities, town, municipal areas begging free. Yes, ये इसका जो है सही उत्तर है। ठीक है, टू मेक आवर सिटीज, हमारे शहरों और कस्बों को जो है आपकी भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने का जो स्कीम है ये है आपका स्माइल 75 इनिशिएटिव।
तो श्रेष्ठा और स्माइल स्कीम, ठीक है, श्रेष्ठा दो जो स्कीम है आपको बताए गए हैं। श्रेष्ठा और स्माइल स्कीम जो है रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, हाल ही में न्यूज़ में बहुत बार देखे गए हैं। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी अथॉरिटी कौन है, हु इज द अथॉरिटी हु इज इम्प्लीमेंटिंग दीज स्कीम्स स्माइल एंड श्रेष्ठा। सो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत, होम अफेयर्स एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर आपका है सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। वेरी गुड, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2023 में महिलाओं के लिए नई योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र घोषणा की गई है। यह कितनी राशि तक की जमा सुविधा प्रदान करेगी? ठीक है, अ न्यू स्कीम फॉर वुमेन, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट has been announced in Union Budget 2023. It will offer a deposit facility of up to how much amount? कितने अमाउंट तक जो है आप इसकी स्कीम के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हैं? क्या होगा आंसर? आंसर विल बी 2 लाख। ठीक है, आंसर विल बी 2 lakhs. Okay, so which state government launched the मातृ शक्ति उद्यमिता स्कीम टू प्रोवाइड सपोर्ट टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स? ठीक है, तो जो महिला उद्यमी है उनको सहायता के लिए, ठीक है, एक स्कीम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मातृशक्ति उद्यमिता योजना। ठीक है, और इस स्कीम के थ्रू जो वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं उनको हेल्प करने की बात कही गई है। किस राज्य ने, किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये किया है, ये बातें कही है, ये योजना लॉन्च किया है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ये आपको आंसर देना है। तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मातृशक्ति उद्यमिता योजना? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसके आज के जो क्वेश्चंस हैं ये यहाँ समाप्त होते हैं। जो गवर्नमेंट स्कीम्स वाले जो भी क्वेश्चंस थे आपके करंट अफेयर्स के बुक के, उसके मैंने MCQs जो है यहाँ समाप्त किए। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से एक नए टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक आप करंट अफेयर्स की जो थ्योरी वाली जो पोर्शन है उसको अच्छे से रिवाइज करके क्लास में आइए। उसको रिवाइज करके जब आप MCQs देखेंगे तो एक तरह से आपका एक टेस्ट की तरह प्रैक्टिस भी हो जाएगा और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा निश्चित तौर पे मिलेगी, क्योंकि ये जो बुक है ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, बहुत अच्छी बुक है। आपके नियरेस्ट स्टोर पे आपको बहुत आसानी से किताब मिल जाएगी। अगर वहाँ नहीं भी मिल रही है तो आप हमारे वेबसाइट से या ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजन से भी इस बुक ऑर्डर कर सकते हैं। थ्योरी पार्ट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, MCQ इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ टू टैकल दिस क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन हॉल। प्लीज़ बी वेरी विजिलेंट इन द क्लासरूम। बहुत अच्छे से ध्यान से सारे MCQs देखिएगा। अगले क्लास में फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलता हूँ, तब तक आप बहुत मेहनत करते रहिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।